हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में रीजनिंग पर सबसे पहले मैं बता दूं, वर्गीकरण का अर्थ होता है कि भिन्न छांटना है। आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जिसमें 3 जो फिगर होगा वह सामान्य होगा और एक जो होगा उससे अलग होगा। उसी अलग फिगर को जो है आपको वर्गीकरण करना है, मतलब छांटना है। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि आपको 4 फिगर दिया हुआ है। इन चारों फिगर में से जो है आपको एक भिन्न फिगर का चयन करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में ए लिखा हुआ है। ए का जो अल्फ़ाबेट नंबर होता है वह होता है 1, एफ का होता है 6 और के का होता है 11 और डी का जो होता है वो 4 होता है। तो अभी आपको इसमें पता नहीं चल पा रहा होगा कि भिन्न फिगर कौन है, तो मैं आपको बताता हूँ। 1 के बाद जो है 6 हो रहा है, मतलब आपको इसमें बीच में 5 प्लस किया गया है, जिसके बाद 6 हुआ है। फिर आपको 6 में 5 प्लस करने पर 11 हो जा रहा है। और फिर आप अगर 11 में 5 प्लस करते हैं तो आपको कितना होना चाहिए? 16 होना चाहिए। और 16 नंबर पर क्या होता है? वह पी आता है। तो आपको जो ऑप्शन डी में डी दिख रहा है, यहाँ पर पी होना चाहिए। इसीलिए जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसका जो आंसर होगा, मतलब असंगत फिगर जो है डी है, क्योंकि यहाँ डी नहीं आकर पी आना चाहिए। तो फर्स्ट का जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, इसमें भी आपको 4 फिगर दिया हुआ है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में आपको समान फिगर दिखेगा, लेकिन ऑप्शन सी जहां देख रहे हैं, क्यों यहाँ पर असंगत फिगर दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पर बीच में जो आपको रिक्टेंगल दिख रहा है उसमें 3 एरो दिया हुआ है। बाकी सब में देख रहे हैं कि इसमें 2-2 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि आपको 3 एरो दिया है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का ऑप्शन डी था, क्योंकि यहाँ पर डी नहीं होकर यहाँ पर पी होगा। और सेकंड वाले में देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर 3 एरो दिया है, इसलिए जो यह असंगत फिगर है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये वाला फिगर देख रहे हैं, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको असंगत चयन करना है। तो इसमें से जो असंगत फिगर है वो ऑप्शन सी वाला जो है असंगत फिगर है, क्योंकि बाकी तीनों फिगर में देख रहे हैं कि 3-3 डब्बा है, मतलब 3-3 बॉक्स है, और इसमें जो है 4 बॉक्स है, इसलिए जो है ये असंगत फिगर है। जो देख रहे हैं 1 2 3 4, इसलिए बाकी सब में देखेंगे आपको 3-3 नजर आएगा। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, बाकी इसमें जो है आपको 4 नजर आए, इसीलिए जो है बाकी तीनों फिगर से जो है यह फिगर असंगत है, मतलब अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें जो है आपको बताना है कि यह संगत फिगर कौन है। तो इसमें जो भिन्न फिगर है वो ऑप्शन डी वाला है, क्योंकि बाकी सब में डबल डबल है, लेकिन इस वाला फिगर में जो है ट्रिपल है। जैसे देख रहे हैं 1 2 3 है, इसमें देखेंगे 1 2 है, 1 2 है, 1 2 है। तो इसका मतलब कि जो ऑप्शन डी वाला है यह तीनों फिगर से भिन्न फिगर है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको नेक्स्ट इसमें भी बताना है कि असंगत फिगर कौन है। तो सब फिगर में देख रहे हैं कि 4-4 मतलब स्क्वायर दिया हुआ है। स्क्वायर के अंदर देख रहे हैं कि आपको एरो कटा हुआ दिया हुआ है, ऊपर से लेकर दाएं की तरफ। तो इसमें एरो कटा हुआ है, इसमें भी एरो कटा हुआ है, इसमें भी एरो कटा हुआ है, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि आपको क्रॉस एरो कटा हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। यह फिगर जो है बाकी तीनों फिगर से जो है भिन्न है, क्योंकि सब में जो है मतलब सीधा सीधा कटा हुआ है, लेकिन ये वाला फिगर ऑप्शन सी वाला में देख रहे हैं कि तिरछा और तिरछा कटा हुआ है, मतलब तिरछा कटा हुआ है, इसलिए जो यह फिगर है भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें आपको भिन्न फिगर बताना है। तो इसमें आपको भिन्न फिगर सीधे सीधे दिख रहा होगा कि आपका ऑप्शन सी है। क्यों? क्योंकि बाकी सब फिगर में देख रहे हैं कि एक अप डायरेक्शन में जा रहा है, तो मतलब अपोजिट है बाकी फिगरों में। फर्स्ट में देख रहे हैं कि एक दोनों का जो अपोजिट है, इसमें भी अपोजिट है, ऑप्शन डी में भी अपोजिट है, लेकिन ऑप्शन सी में देख रहे हैं कि अपोजिट नहीं देकर एक ही डायरेक्शन में दिया हुआ है। तो इसका मतलब कि जो ऑप्शन सी वाला है यह भिन्न फिगर है। तो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है, आपको इसमें जो है भिन्न फिगर का चयन करना है। तो डी का मतलब होता है 4 और एच का मतलब होता है 8 और एल का मतलब जो होता है वह होता है 12 और आपको ओ का मतलब होता है 15। तो आपको सीधे सीधे दिख गया होगा कि संगत फिगर कौन है। आपका संगत फिगर जो है ऑप्शन डी ही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सब में 4-4 का गैप है और सब जो है इवन नंबर है। बाकी ये 15 जो है आपको ऑड नंबर आ रहा होगा, क्योंकि ओ के जगह यहाँ पर 16 होना चाहिए, मतलब पी होता तो यह हमारा सही होता, लेकिन यह जो है ओ दिया हुआ है। तो यह हमारा संगत फिगर है, इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा।
यह वाला नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं, इसमें भी आपको असंगत फिगर का चयन करना है। तो आपको दिख रहा होगा कि बाकी तीनों फिगर में आपको ये वाला फिगर देखेंगे, ये वाला फिगर देखेंगे और ये वाला फिगर देखेंगे तो आपको समान दिखेगा, मतलब एक तरह का दिखेगा। एक आपको स्क्वायर लगा हुआ दिखेगा तो एक रेक्टेंगल लगेगा दिखेगा, एक स्क्वायर है मतलब अपोजिट डायरेक्शन में दिखेगा, ऐसे ऐसे आपको दिखेगा। मतलब देखिए आपको अपोजिट डायरेक्शन दिख रहा होगा, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि आपको स्ट्रेट डायरेक्शन में यह दे दिया हुआ है आपको स्क्वायर और ट्रायंगल। तो इसका मतलब कि ऑप्शन ए वाला जो है यह भिन्न फिगर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं कि आपको इसमें भी जो है आपको भिन्न फिगर का चयन करना है। तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये तीनों फिगर में ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी वाला में देख रहे हैं कि आपको फिगर समान दिख रहा हो। क्यों? ये नीचे नीचे देखिए, आप पकड़े नीचे वाले को पकड़ेंगे तो आपको समान दिखेगा, ये वाला जो एरो दिया हुआ है नीचे की तरफ यह समान दिखेगा। लेकिन ऑप्शन बी में आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर इस टाइप का दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि यह असंगत फिगर है और इसका हाथ भी जो है जो टेढ़ा दिख रहा है, इसका मतलब कि ऑप्शन बी वाला जो है असंगत फिगर है। यह सब जो फिगर है यह असंगत नहीं है, मतलब वो तीनों एक तरह का फिगर है और ऑप्शन बी वाला जो है असंगत फिगर है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप दिख रहा है कि आपको इसमें जो है असंगत फिगर का चयन करना है। तो आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन ए वाला, ऑप्शन बी वाला, ऑप्शन सी वाला, ऑप्शन डी वाला जो है सेम फिगर है, लेकिन ऑप्शन सी में देख रहे हैं कि इसका एक आंख जो है आधा कटा हुआ है, बाकी सब में फुल आंख है। लेकिन ऑप्शन सी वाला में देख रहे हैं कि आपको दो आंख दिया हुआ है लेकिन एक आंख जो है आधा है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन सी जो है हमारी बाकी तीनों फिगर से जो है असंगत है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, इसमें से जो है आपको असंगत फिगर का चयन करना है। तो आप फर्स्ट फिगर में देख रहे हैं कि आपको दो जो सर्कल है आपस में जुड़ा हुआ है, एक सर्कल जो ये बीच अंदर वाला सर्कल है यह आपस मतलब किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन ऑप्शन बी में देखें, ऑप्शन सी में देखें, ऑप्शन डी में देखें कि तीनों सर्कल जो है आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो आपको पता चल गया होगा कि ऑप्शन ए जो है असंगत फिगर है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो है मात्र दो सर्कल जो है आपस में जुड़ा हुआ है, एक सर्कल जो है अलग है। लेकिन यह तीनों फिगर में देख रहे हैं कि तीनों सर्कल जो है आपस से कनेक्ट है, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसको बताना है कि इसमें असंगत फिगर कौन है। तो इसमें असंगत फिगर जो है आपको सीधे दिख रहा होगा, क्योंकि सर्कल जो है आपका असंगत फिगर है। क्यों है? मैं बता दूं कि बाकी तीनों फिगर में देख रहे हैं कि आपको कौन दिख रहा होगा, बाकी तीनों फिगर में जो है आपको कौन दिख रहा है, लेकिन सर्कल में तो कौन है ही नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यही जो फिगर है असंगत फिगर है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यह, इसमें जो है आपको बताना है कि असंगत फिगर कौन है। तो इसमें देख रहे हैं कि आपको ऑप्शन ए में देख रहे हैं कि दो जो है स्क्वायर है, ऑप्शन बी में भी देख रहे हैं कि दो सर्कल जो है आपस में कट कर रहा है, ऑप्शन सी में देख रहे हैं कि आपको एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर दे दिया है। लेकिन ऑप्शन डी में देख रहे हैं कि सेम फिगर दिया हुआ है, मतलब एक आपको कटा हुआ है, दूसरा भी मतलब उससे जुड़ा हुआ है। तो आपको सीधा दिख रहा होगा कि इसमें असंगत फिगर जो है वो ऑप्शन सी है, क्योंकि बाकी तीनों फिगर में देख रहे हैं कि आपको एक दूसरे से कटा हुआ है, लेकिन ये ऑप्शन सी वाला देख रहे हैं कि इसमें जो है एक अंदर दिया हुआ है। तो इसलिए जो यह फिगर है यह भिन्न फिगर है, मतलब बाकी तीनों फिगर से। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देख रहे हैं। तो नेक्स्ट फिगर में आप देखेंगे कि आपको असंगत फिगर सीधे दिख रहा है, आपका ऑप्शन ए वाला जो है असंगत फिगर है। क्यों है? आपको पता चल गया होगा, क्योंकि बाकी तीनों फिगर में देख रहे हैं कि डबल डबल दिया हुआ है, मतलब एक ही चित्र जो है दो बार दिया हुआ है। सर्कल के अंदर सर्कल, रिक्टेंगल के अंदर रिक्टेंगल, और यह जो मतलब मिरर है वो भी मिरर के अंदर मिरर। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल के अंदर आपको ट्रायंगल देना चाहिए, लेकिन ट्रायंगल ना देकर जो है स्क्वायर दे दिया है, इसलिए जो है यह असंगत फिगर। आप देख रहे हैं कि आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों ऑप्शन में से जो है आपको एक असंगत फिगर का चुनाव करना है। तो जैसे कि आप ऑप्शन ए में देख रहे हैं कि आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका तीनों साइड जो है आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी में देख रहे हैं कि आपको स्क्वायर दिया हुआ है, इस स्क्वायर का जो है चारों साइड जो है आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी में भी देख रहे हैं कि आपको इसमें चार साइड दिया हुआ है और चारों साइड जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन ऑप्शन डी जो देख रहे हैं उसमें मात्र केवल दो साइड दिया हुआ है और दोनों साइड जो है एक दूसरे से अलग है। तो जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं कि बाकी तीन फिगर में जो है सबका साइड जो है एक दूसरे से मतलब अटैच है, बाकी ऑप्शन डी में जो है एक दूसरे से अलग है। तो इसलिए जो ऑप्शन डी जो है इसका असंगत फिगर हो जाएगा, बाकी तीनों फिगर से जो है यह भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन 2 नंबर। तो 2 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि आपको चार फिगर दिया हुआ है, इसमें से जो है आपको असंगत फिगर का चुनाव करना है। तो इसमें जो असंगत फिगर है वो ऑप्शन डी है, क्योंकि ऑप्शन ए में देख रहे हैं कि आपको पैरेलल दिख रहा होगा,
होगा। ऑप्शन बी में भी देख रहे हैं कि यह पैरेलल है, ऑप्शन सी में भी जो है यह पैरेलल है, बाकी ऑप्शन डी में जो देख रहे हैं वो क्रॉस है। इसलिए जो है यह तीनों फिगर के कंपैरिजन में देखेंगे तो ऑप्शन डी जो है भिन्न है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी जो है आपको असंगत फिगर का चुनाव करना है। तो जैसे कि आप फिगर फर्स्ट में मतलब ऑप्शन ए में देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर एक रेक्टेंगल दिया हुआ है और बी नंबर देख रहे हैं कि आपको रेक्टेंगल के साथ साथ एक ट्रायंगल भी लगा दिया है। ऑप्शन सी में भी आपको रेक्टेंगल है, ऑप्शन डी में भी जो है रेक्टेंगल है। तो इसका मतलब कि आपका ऑप्शन जो बी है, आपका ऑप्शन बी जो है बाकी तीनों फिगर से जो है भिन्न है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको इसमें भी जो है भिन्न छांटना है। तो बाकी सब फिगर में देख रहे हैं कि सब में जो है क्रॉस लाइन है, सिंपल लाइन दिया हुआ है, बाकी ऑप्शन बी में देख रहे हैं जो डॉट लाइन दिया हुआ है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें 4 फिगर दिया हुआ है, इन चारों फिगर में से आपको जो है भिन्न छांटना है। तो जैसे कि आप फिगर 1 में देख रहे हैं, ऑप्शन ए में देख रहे हैं कि इसमें 3 लाइन क्रॉस कर रहा है और एक ऊपर से काट रहा है। इसी तरह ऑप्शन सी में भी काट रहा है, इसी तरह ऑप्शन डी में भी काट रहा है। लेकिन ऑप्शन बी जो देख रहे हैं इसमें जो है डॉट लाइन काट रहा है। इसका मतलब कि बाकी तीनों फिगर से जो है ऑप्शन बी जो है भिन्न है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी जो है आपको असंगत फिगर का चयन करना है। तो इसमें देख रहे हैं कि आपको ट्रायंगल दिया हुआ है और ट्रायंगल के साथ साथ जो है आपको एक एंगल लगाया हुआ है। तो आप ऑप्शन ए में देख रहे हैं कि इसमें भी एक एंगल लगा हुआ है, ऑप्शन बी में भी देख रहे हैं कि इसमें भी एक एंगल लगा हुआ है, ऑप्शन सी में भी देख रहे हैं कि इसमें एक एंगल लगा हुआ है, लेकिन ऑप्शन डी में जो देख रहे हैं कि इसमें जो है 2 एंगल लगा हुआ है। तो इसका मतलब कि बाकी तीनों फिगर से जो है ऑप्शन डी जो है भिन्न दिख रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं कि आपको फिगर दिया हुआ है, इसमें जो देख रहे हैं क्रॉस लाइन है, क्रॉस लाइन के साथ साथ जो है डबल सर्कल दिया हुआ है कलर में। ठीक उसी प्रकार बी में भी देख रहे हैं कि एक क्रॉस लाइन है, इसमें भी जो है डबल सर्कल दिया हुआ है कलरफुल में। लेकिन ऑप्शन सी में देख रहे हैं कि इसमें डॉट लाइन है, लेकिन यहाँ पर क्रॉस न देकर एरो दिया हुआ है ऊपर और नीचे की तरह। तो इसका मतलब कि बाकी तीनों फिगर से जो है ऑप्शन सी जो है भिन्न है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि आपको एक सर्कल का आधा मतलब सेमी सर्कल टाइप का दिया हुआ है। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी और ऑप्शन ए में देख रहे हैं कि एक ही तरह का फिगर दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन बी देख रहे हैं कि इसमें जो है एक तरह का फिगर नहीं दिया हुआ है और इससे भी ना पकड़ पा रहे हैं। तो आप ऐसे पकड़े कि 1 2 3, इन तीनों फिगर में जो है 3 साइड दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन बी में देखेंगे कि आपको 4 साइड दिया हुआ है, 1 2 3 और यह 4। आपको ऑप्शन बी में जो है 4 साइड दिया हुआ है, इसलिए जो है ऑप्शन बी जो है भिन्न फिगर है बाकी तीनों फिगर से। 8 नंबर क्वेश्चन है कि आपको सर्कल के अंदर जो है एक ट्रायंगल दिया हुआ है। तो जैसे कि ए में देख रहे हैं कि सर्कल के अंदर ट्रायंगल है, ऑप्शन बी में भी देख रहे हैं कि सर्कल के अंदर जो है ट्रायंगल है, ऑप्शन सी में देख रहे हैं कि सर्कल के अंदर क्या है, स्क्वायर है, और ऑप्शन डी में देख रहे हैं कि सर्कल के अंदर जो है ट्रायंगल है। तो आपको पता चल गया होगा कि आपका भिन्न फिगर कौन है। तो ऑप्शन सी जो है भिन्न फिगर है, क्योंकि बाकी तीनों फिगर में जो है सर्कल के अंदर ट्रायंगल है, बल्कि इस फिगर में जो है ट्रायंगल सर्कल के अंदर जो है स्क्वायर है, इसीलिए जो है बाकी तीनों फिगर से जो है ऑप्शन सी जो है भिन्न फिगर है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9 नंबर। तो इसमें देख रहे हैं कि आपको एक सर्कल के साथ जो है एरो दिया हुआ है और वो एरो जो है नीचे की तरफ दिया हुआ है। तो देख रहे हैं कि यह सर्कल है, सर्कल के साथ एरो जो है नीचे की तरफ आ रहा है। सेकंड फिगर में देख रहे हैं कि ये भी इसमें भी सर्कल है और एरो के साथ जो है नीचे आ रहा है, लेकिन ऑप्शन सी में देख रहे हैं कि सर्कल दिया हुआ है और एरो जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। ऑप्शन डी में भी देख रहे हैं कि सर्कल के साथ जो है एरो जो है नीचे जा रहा है। तो बाकी तीनों फिगर में जो है सर्कल के साथ जो है एरो नीचे की तरफ जा रहा है बाकी, लेकिन ऑप्शन सी में देख रहे हैं कि आपको सर्कल जो है उसके साथ जो एरो है वो ऊपर डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन सी जो है बाकी तीनों फिगर से जो है भिन्न है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आप देख रहे हैं कि आपको सर्कल दिया हुआ है 2 और क्रॉस दिया हुआ है, और वह जो सर्कल है एक दूसरे के आमने सामने है। तो आप क्रॉस देख रहे हैं, क्रॉस के सामने जो देख रहे हैं कि आमने सामने जो है सर्कल है, इस तरह का बन रहा है। बाकी
ऑप्शन डी में आप देख रहे हैं कि एक सर्कल तो दिया हुआ है लेकिन वो आमने सामने ना होकर एक दूसरे के विपरीत है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। यह जो तीनों फिगर से जो है यह भिन्न फिगर है, क्योंकि बाकी में क्रॉस कट रहा है, इसमें जो है सीधा सीधा कट जा रहा है, इसलिए जो है यह भिन्न फिगर है। क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं कि इसमें जो आपको भिन्न फिगर छांटना है, तो ऑप्शन ए में देख रहे हैं कि इसमें एक रंगा हुआ है, ऑप्शन बी में भी देख रहे हैं कि इसमें एक पार्ट जो है सर्कल का रंगा हुआ है, ऑप्शन डी में भी देख रहे हैं कि एक ही पार्ट रंगा हुआ है, लेकिन ऑप्शन सी में देख रहे हैं कि आपको दो पार्ट सर्कल का रंगा हुआ है। तो आप जान गए कि आपको तीनों फिगर की अपेक्षा में जो ऑप्शन सी वाला फिगर है वह भिन्न है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि आपको सर्कल दिया हुआ है और सर्कल के अंदर जो है एक ट्रायंगल दिया हुआ है छोटा सा साइज का। उसी तरह ऑप्शन बी में भी देख रहे हैं कि आपको सर्कल है, सर्कल के अंदर जो है ट्रायंगल है और वह ट्रायंगल जो है सर्कल के साथ अटैच है। बाकी ऑप्शन सी में देख रहे हैं कि सर्कल तो दिया हुआ है लेकिन ट्रायंगल छोटा ना देकर बड़ा ट्रायंगल दे दिया हुआ है। बाकी ऑप्शन डी में देखिए तो डी में भी सर्कल है लेकिन सर्कल के साथ जो है छोटा ट्रायंगल है। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो है आपका एकदम सेम फिगर है, लेकिन ऑप्शन सी जो है वह असंगत फिगर है, क्योंकि बाकी तीनों फिगर की अपेक्षा में देख रहे हैं कि आपका यह जो फिगर है यह तीनों फिगर से अलग है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि आपको दो लाइन खींची हुई है, उसमें जो है 3 सर्कल लगा हुआ है। उसी तरह ऑप्शन बी में देख रहे हैं कि इसमें भी ये दो लाइन खींचा हुआ है और सर्कल जो है कुछ गैपिंग पर लगा हुआ है। ऑप्शन सी में भी देख रहे हैं कि उसी तरह दो लाइन खींचा हुआ है और उसके साथ जो है 3 सर्कल अंदर अटैच है कुछ दूरी पर। लेकिन ऑप्शन डी में देख रहे हैं कि आपको सर्कल तो लगा हुआ है लेकिन इसमें मात्र 2 सर्कल लगा हुआ है। तो इसका मतलब कि बाकी तीनों फिगर से जो है ऑप्शन डी वाला फिगर है वह भिन्न है। तो 13 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है 14 नंबर। तो 14 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि आपको 3 जो है स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है और एक लाइन जो है ऊपर की तरफ से काट रही है। ऑप्शन बी में देख रहे हैं कि 2 लाइन दिया हुआ है और इसमें एक लाइन काट रही है। ऑप्शन सी में देख रहे हैं कि इसमें 3 लाइन है और एक लाइन काट रही है। ऑप्शन डी में भी देख रहे हैं कि 3 लाइन है और एक लाइन जो है काट रही है। तो आपको दिख ही गया होगा कि ऑप्शन बी में जो है मात्र दो ही लाइन जो है सीधी डायरेक्शन में जा रही है, एक लाइन नहीं दी हुई है। तो इसी तरह जो है ऑप्शन 14 का जो ऑप्शन सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इन तीनों फिगर में देख रहे हैं कि 3 लाइन स्ट्रेट जा रही है और एक ऊपर से क्रॉस कर रही है, लेकिन ऑप्शन बी में देख रहे हैं कि मात्र 2 लाइन जा रही है और एक क्रॉस कर रही है। तो अदर तीनों फिगर से जो है यह फिगर जो है भिन्न दिख रहा है, इसीलिए जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि आपको 4 फिगर दिया हुआ है, जैसे कि आप 15 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि आपका ट्रायंगल दिया हुआ है और ट्रायंगल के अंदर जो है एक छोटा सा सर्कल दिया हुआ है। ठीक उसी तरह ऑप्शन बी में भी देख रहे हैं कि आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल के अंदर जो है एक सर्कल दिया हुआ है। ऑप्शन सी में आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल तो दिया हुआ है, सर्कल भी दिया हुआ है, सर्कल के अलावा जो है आपको एक नीचे की तरफ जो है एरो दिया हुआ है। ऑप्शन डी में देख रहे हैं कि ट्रायंगल दिया हुआ है और उसके अंदर जो है सर्कल दिया हुआ है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो है एक तरह का फिगर है और ऑप्शन सी जो है भिन्न फिगर है, क्योंकि बाकी तीनों फिगर में जो है नीचे की तरफ एरो नहीं दिया हुआ है और इस फिगर में जो है नीचे की तरफ एरो दिया हुआ है। इसका मतलब कि ऑप्शन सी जो है बाकी तीनों फिगर से जो है भिन्न फिगर है। तो 15 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक सर्कल दिया हुआ है और सर्कल के अलावा जो है उसमें एरो लगा हुआ है। तो वह जो एरो है वह एक दूसरे के जो है स्ट्रेट लाइन से काट रहा है, जैसे कि आप फर्स्ट ऑप्शन ए में देख रहे हैं कि वह जो एरो है एक दूसरे को स्ट्रेट लाइन में काट रहा है। ऑप्शन बी में भी देख रहे हैं कि एक दूसरे को स्ट्रेट लाइन में काट रहा है। ऑप्शन सी में भी देख रहे हैं कि वह एक दूसरे को स्ट्रेट लाइन में काट रहा है। लेकिन ऑप्शन डी में देख रहे हैं कि यह जो है एक दूसरे को स्ट्रेट लाइन में नहीं काट रहा है, यह ऊपर और नीचे की तरफ काट रहा है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन डी जो है बाकी तीनों फिगर से जो है भिन्न फिगर है। तो 16 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि आपको 4 साइड वाला जो है एक फिगर दिया हुआ है, उसके अंदर जो है एक सर्कल दिया हुआ है और सर्कल के अलावा जो है एक एरो दिया हुआ है। तो जैसे कि आप ऑप्शन ए में देख रहे हैं कि वह 4 साइड का है, एक एरो दिया हुआ है। ऑप्शन बी में भी देख रहे हैं कि आपको 4 साइड दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है, सर्कल के अलावा एरो भी दिया हुआ है। लेकिन ऑप्शन सी में देख रहे हैं कि आपको जो है 4 साइड तो दिया हुआ है, सर्कल भी दिया हुआ है, लेकिन उसके अंदर जो है एरो ना देकर वह तीर वाले
तीर के बैकग्राउंड का जो है निशान दिया हुआ है। ऑप्शन डी में दिख रहा है कि आपको 4 साइड दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है और एरो दिया हुआ है। तो इसका मतलब कि आप ऑप्शन सी देखेंगे, आपको भिन्न फिगर नजर आएगा, क्योंकि बाकी तीनों फिगर में जो है एरो दिया हुआ है उसके अंदर, लेकिन इस फिगर में जो है एरो न देकर तीर के अंतिम निशान, मतलब तीर के अंतिम वाला निशान दे दिया है, जिसके कारण जो है यह बाकी तीनों फिगर से जो है भिन्न फिगर है। तो 17 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यह जो क्वेश्चन है हमारे सेट का अंतिम क्वेश्चन है। तो देखते हैं, इस फिगर में आप देख रहे हैं कि आपको 4 फिगर दिया हुआ है। तो जैसे कि आप ऑप्शन ए में देख रहे हैं कि जो है लेफ्ट साइड की तरफ जो है पेंट किया हुआ नजर आएगा आपको मोटा में। ऑप्शन बी में भी देख रहे हैं कि इसमें राइट साइड में आपको पेंट किया हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऑप्शन सी में देख रहे हैं जो यह जो है अप डायरेक्शन, मतलब ऊपर की तरफ पेंट किया हुआ नजर आ रहा है। ऑप्शन डी में देख रहे हैं कि इसमें भी जो है लेफ्ट साइड में जो है आपको पेंट किया हुआ नजर आ रहा है। तो इस फिगर में जो आपको नजर आ गया होगा कि कौन सा फिगर जो है भिन्न है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऑप्शन सी में जो है ऊपर की तरफ पेंट किया हुआ नजर आ रहा है थोड़ा मोटा अक्षर में। तो इसका मतलब कि बाकी तीनों फिगर से जो है ऑप्शन सी वाला जो फिगर है वह भिन्न है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 18 का जो क्वेश्चन 18 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक का मिरर इमेज बताना है। मिरर जो है ये आपको यहाँ पर लगा हुआ है और इसका जो है बताना है कि मिरर इमेज क्या बनेगा। तो ऑप्शन आप चेक करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक है इधर जाने के बाद जो है यहाँ पर आ जाएगा, मतलब ई जो है ये ऐसे आ जाएगा। तो इसका जो इलेक्ट्रिक इमेज बनेगा वो बनेगा ई ऐसे होगा, एल हो जाएगा, फिर ई आ जाएगा, फिर आपको सी आ जाएगा, टी आ जाएगा, उसके बाद आर आएगा, फिर आई आ जाएगा, उसके बाद सी आ जाएगा। तो ऑप्शन में चेक कर ले कि इस टाइप का जो है इमेज बन रहा है, इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि आपका ऑप्शन 2 जो है मैच कर रहा है। इसका मतलब कि इस इलेक्ट्रिक का जो मिरर इमेज होगा ये ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का मिरर इमेज बताना है और मिरर जो है फिर से यहीं पर लगा हुआ है। तो बताना है कि इसका मिरर इमेज क्या होगा। तो यह जो रीजनिंग है इधर आने के बाद यह पलट जाएगा। तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा वह कुछ इस तरह बनेगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ कर जैसे कि जो आर इधर है तो आने के बाद आर ऐसे हो जाएगा, फिर यहाँ पर ई हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर यहाँ पर एस हो जाएगा, फिर यहाँ पर ओ हो जाएगा, फिर यहाँ पर एन हो जाएगा, फिर यहाँ पर आई हो जाएगा, फिर यहाँ पर एन हो जाएगा और जी कुछ इस तरह बनेगा। मतलब आपको इस टाइप का जिस ऑप्शन में आपको दिख रहा है वही जो है रीजनिंग का मिरर इमेज है। तो इसका ऊपर देखेंगे आप ऑप्शन में तो आपको ऑप्शन 2 मैच कर रहा है इस तरह का फिगर। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ नन का जो है मिरर इमेज बताना है। इमेज जो है मिरर जो है यहीं पर लगा हुआ है। तो इसका मिरर इमेज यही होगा जिस तरह मैंने ऊपर आपको बताया कि यह जो है इधर आने के बाद पलट जाएगा। तो यह ऐसे बनेगा, कुछ ए हो जाएगा ऐसे, फिर एफ जो है आपका ऐसे हो जाएगा, फिर एन है तो एन जो है ऐसे हो जाएगा, सॉरी एन जो है ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, एन ऐसे होगा, फिर आपको जो है ए ऐसे हो जाएगा और फिर आपका जो एन है वो ऐसे हो जाएगा। मतलब इस टाइप का फिगर बनेगा। फिर से मैं आपको करके बता दूं, जो आपका अफनान का जो है मिरर इमेज बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा। ए ऐसे होगा, फिर एफ, फिर एन हो जाएगा कुछ इस तरह, फिर आपका ए हो जाएगा और फिर आपका एन ऐसे हो जाएगा। तो आप इस तरह का फिगर देख रहे हैं, जो ऑप्शन में होगा वही जो है आपका आंसर होगा। तो इसमें ऑप्शन 1 आपको मैच कर रहा है, तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट इमेज में क्या है। नेक्स्ट है आपको कंट्री का मिरर इमेज बताना है। तो कंट्री का मिरर इमेज जो बनेगा इधर आने के बाद वो पलटेगा। तो कंट्री का जो मिरर इमेज है वो कुछ इस तरह बनेगा। सी ऐसे हो जाएगा, पहला वहाँ सी सही डायरेक्शन में तो इधर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, ओ हो जाएगा, फिर आपको जो है यू हो जाएगा, फिर आपका जो है एन हो जाएगा, फिर आपका टी इस तरह हो जाएगा, फिर आपका आर हो जाएगा और लास्ट में जो है आपका वाई हो जाएगा। तो आपका कंट्री का जो है यह वाला जो है मिरर इमेज बनेगा। तो आप ऑप्शन में देख रहे हैं कि आपका ऑप्शन 2 जो है मैच कर रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद का जो है मिरर इमेज आपको बताना है। मिरर सब में जो है राइट साइड में ही लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर जो है मिरर लगा हुआ है। तो फिर जो यहाँ पर ये बनेगा
तो यह जो है अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, मतलब ए आपका ऐसे हो जाएगा, ए फिर एल हो जाएगा, डबल ए है तो फिर आपका ए है तो ए ऐसे हो जाएगा, अल्लाह फिर एच है तो एच इसी डायरेक्शन में रह जाएगा, फिर ए हो जाएगा, बी जो है तो अपोजिट हो जाएगा, फिर ए है तो ए अपोजिट हो जाएगा और डी भी है अपोजिट हो जाएगा। मतलब आपका जो है इलाहाबाद कुछ इस तरह का जो है मिरर इमेज बनेगा। तो आप ऑप्शन में मैच कर ले कि इस तरह का कौन सा फिगर है, तो आप ऑप्शन में देखेंगे कि आपका ऑप्शन थर्ड जो है मैच कर रहा है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नैक्स है। स्नैक्स का जो है आपको मिरर इमेज बताना है और मिरर जो है आपका यहाँ पर लगा हुआ है। तो देखते हैं कैसे बनेगा। ये इधर आने के बाद जो है पलट जाएगा, मतलब अपोजिट हो जाएगा। तो एस ऐसे हो जाएगा, फिर आपका एन है तो एन ऐसे हो जाएगा, फिर आपका ए है तो ए ऐसे हो जाएगा, फिर सी भी आपका अपोजिट हो जाएगा और के है जो वो भी अपोजिट हो जाएगा। तो इस तरह का बनेगा स्नैक्स का मिरर इमेज। तो आप ऑप्शन में चेक करेंगे तो ऑप्शन में आपका ऑप्शन थर्ड जो है मैच कर रहा है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कवरी का जो है आपको मिरर इमेज बताना है। तो मिरर जो है राइट साइड में ही लगा हुआ है, तो यहाँ जो डिस्कवरी का बनेगा वो मिरर इमेज कुछ इस तरह का बनेगा। यह अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। डी उधर सही से लिखा था तो यहाँ जो है डी ऐसे हो जाएगा, फिर आई हो जाएगा, फिर आपको एस हो जाएगा, फिर आपको सी हो जाएगा, फिर आपका ओ हो जाएगा, फिर आपको भी हो जाएगा, फिर आपका ई हो जाएगा, उसके बाद आपको आर हो जाएगा इस तरह कुछ, और वाई जो है इस तरह हो जाएगा। मतलब जो यह जो है डिस्कवरी का जो है अपोजिट है, बट इसको हम लोग मिरर इमेज कहते हैं। तो यह जो है इस तरह का बनेगा। तो आप ऑप्शन में चेक करेंगे तो आपका ऑप्शन जो है 4 है, सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्दू का जो है आपको मिरर इमेज बताना है। मिरर जो है राइट साइड में ही लगा हुआ है, यहाँ पर मिरर लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो उर्दू का बनेगा वो किस तरह का बनेगा फिगर। तो उर्दू जो है पलटेगा तो यू ऐसे हो जाएगा, फिर आपका आर हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन, फिर डी ऐसे हो जाएगा और फिर आपका यू हो जाएगा। तो इस तरह का फिगर आप देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपका ऑप्शन 2 जो है मैच कर रहा है उर्दू। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है एग्जामिनेशन का जो है आपको मिरर इमेज बताना है और मिरर जो है राइट साइड में ही लगा हुआ है। तो इसका क्या होगा। तो एग्जामिनेशन का जो मिरर इमेज बनेगा कुछ इस तरह बनेगा। मैं आपको नीचे करके बताता हूँ। अपोजिट डायरेक्शन में ई हो जाएगा, फिर आपका एक्स उसी की तरह रहेगा, फिर आपका ए हो जाएगा, फिर आपका एम हो जाएगा, फिर आपका आई हो जाएगा, फिर आपका एन हो जाएगा, फिर आपका ए हो जाएगा, फिर टी हो जाएगा, आई हो जाएगा, ओ होगा और फिर आपका जो है लास्ट वाला एन ऐसे हो जाएगा। एन आपका जो लास्ट वाला एन है ऐसे हो जाएगा। तो आप देखेंगे ऑप्शन में मैच करेंगे कि इस तरह का एग्जामिनेशन का जो मिरर इमेज बन रहा है वो आपको ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, इस तरह का मिल रहा है। बाकी सब में देखेंगे कहीं ना कहीं त्रुटि दिया हुआ है, तो ध्यान से देख लेंगे। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है जिगजैग। जिगजैग का जो है आपको मिरर इमेज बताना है और मिरर इमेज जो है आपको राइट साइड में लगा हुआ है। तो इसका जो बनेगा मैं नीचे करके आपको बता देता हूँ कि जिगजैग का जो बनेगा जेड जो है तो ऐसे जेड हो जाएगा, फिर आई आपका हो जाएगा, फिर आपका जी हो जाएगा, फिर आपका जेड हो जाएगा, फिर आपका ए हो जाएगा और फिर आपका जी हो जाएगा ऐसे। तो जिस फिगर में आप देख रहे हैं, जिस ऑप्शन में आपका इस टाइप का मिल रहा है, मतलब वही जो है जिगजैग का जो है सही मिरर इमेज है। तो आप ऑप्शन में चेक करेंगे तो आपका ऑप्शन थर्ड जो है सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बजर। बजर का जो है आपको मिरर इमेज बताना है और मिरर जो है राइट साइड में लगा हुआ है। तो यह जो कुछ इस तरह का इसका फिगर बनेगा। बी जो है बी हो जाएगा ऐसे, फिर यू हो जाएगा, फिर जेड हो जाएगा, फिर जेड हो जाएगा, उसके बाद जो है ई हो जाएगा ऐसे, और फिर आपका आर जो है अपोजिट हो जाएगा। तो इस टाइप का जो है बजर का मिरर इमेज बनेगा। तो आप ऑप्शन में चेक करेंगे तो ऑप्शन में जो है आपका ऑप्शन ए जो है मैच कर रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है आपका साइंस का जो है मिरर इमेज बताना है और मिरर जो है राइट साइड में लगा हुआ है। तो साइंस का कुछ मिरर इमेज जो है इस तरह का बनेगा। मैं नीचे आपको बनाकर दिखाता हूँ।
एस हो जाएगा ऐसे, सी हो जाएगा, फिर आई हो जाएगा, फिर ई हो जाएगा, फिर एन हो जाएगा, फिर आपका सी हो जाएगा और फिर आपका ई हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का जो है साइंस का मिरर इमेज बनेगा। तो अब ऑप्शन में चेक करेंगे तो आपका ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन 4 जो है मैच कर रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा। यह जो है एमबीए के एग्ज़ाम 2005 एग्ज़ाम में पूछा हुआ गया है क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वंडर का जो है आपको मिरर इमेज बताना है और मिरर जो है राइट साइड में लगा हुआ है। तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा वंडर का कुछ इस तरह का बनेगा। मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। डब्ल्यू जो है यहाँ आ जाएगा, फिर ओ हो जाएगा, फिर एन हो जाएगा, फिर डी आ जाएगा और फिर जो है ई आ जाएगा और फिर आपका आर हो जाएगा। मतलब जो इस तरह का अगर आपको ऑप्शन में मिल रहा है वही जो है आपका वंडर का मिरर इमेज है। मतलब आपका ऑप्शन 1 जो है मैच कर रहा है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्टर्न का जो है मिरर इमेज बताना है। मिरर इमेज जो है राइट साइड में लगा हुआ है। तो इसका जो बनेगा वेस्टर्न का जो मिरर इमेज फिगर वो कुछ इस तरह का बनेगा। यहाँ डब्ल्यू हो जाएगा, फिर आपको जो है यहाँ पर ई हो जाएगा, फिर आपको एस हो जाएगा, फिर आपका टी हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पर ई आ जाएगा और आर जो है आर अपोजिट हो जाएगा, एन बी जो है एन बी अपोजिट हो जाएगा इस टाइप का। तो इस टाइप का जो है आपको ऑप्शन है मैच कर रहा है। मतलब वही जो है आपका वेस्टर्न का मिरर इमेज है। मतलब आपका ऑप्शन 2 जो है मैच कर रहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपका ऑप्शन 2 मैच कर रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउथ का जो है आपको मिरर इमेज बताना है। तो यहाँ पर राइट साइड में ही मिरर लगा हुआ है। तो यह जो माउथ का बनेगा मिरर इमेज वह कुछ इस तरह का बनेगा। एम जो है यहाँ पर आ जाएगा, एम के बाद जो यू है यू ऐसे हो जाएगा, फिर यू जो है ऐसे हो जाएगा, फिर टी जो है टी खुद उसी तरह डायरेक्शन में रहेगा और एच जो है एच भी उसी डायरेक्शन में रहेगा। क्योंकि एच और टी का जो है और ओ का जो है मिरर इमेज सेम ही होता है, वो कोई चेंज नहीं होता है। तो इस टाइप का अगर आपको ऑप्शन में मिल रहा है मतलब आपका जो माउथ है उस टाइप का जो है मिरर इमेज बनेगा। तो ऑप्शन में चेक करेंगे तो आपका ऑप्शन 1 जो है मैच कर रहा है। मतलब इसका ऑप्शन 1 जो है आंसर है। क्वेश्चन में देख रहे हैं कि इसका मिरर इमेज फाइंड करना है और मिरर जो है यह नीचे पोर्शन में लगा हुआ है। नीचे पोर्शन में यहाँ पर मिरर लगा हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन ए बी सी डी में देखेंगे तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा। तो यह जो फिगर है नीचे की तरफ पलटेगा। मतलब यह फिगर जो है इस तरह से यह पलट जाएगा और यह जो ऊपर की तरफ यह 4 लग जाएगा जो सर्कल टाइप का लगा हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी। हमारा ऑप्शन डी जो है यह मैच कर रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका मिरर इमेज फाइंड करना है इस फिगर का। तो यहाँ जो मिरर इमेज है यहाँ पर जो है इधर लगा हुआ है मिरर इमेज। तो यह जो हमारा फिगर है यह इस डायरेक्शन में पलटेगा। तो इस डायरेक्शन में पलटने पर जो है इसका इमेज इस तरह कुछ इस तरह बनेगा, ऐसे रहेगा ऐसे, और यह जो इमेज है हमारा ऐसे बनेगा। बट देख रहे हैं कि जो इस तरह पोर्शन पलटेगा तो यह हमारा हाफ डिवाइड में बटा हुआ है और ऐसे क्रॉस किया हुआ है यहाँ से। तो यह हमारा पेंट किया हुआ मिलेगा, यह हमारा एरो दिया हुआ मिलेगा। मतलब हमारा ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस फिगर का भी मिरर इमेज फाइंड करना है। तो मिरर जो है हमारा इधर लगा हुआ है। तो यह जो फिगर है इस डायरेक्शन में पलटेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। जो यहाँ पर दिया हुआ था यह इधर आ गया और यह जो फुल इस डायरेक्शन में था जो तो यह इस डायरेक्शन में आ गया। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी जो है मिरर इमेज यहाँ पर लगा हुआ है। तो यह जो है इस डायरेक्शन में पलटेगा। मतलब इस डायरेक्शन का पलटने का मतलब यह है कि यह जो है ऐसे दिया हुआ है तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा और यहाँ पर जो है उसको अपोजिट डायरेक्शन कर देंगे। जिस डायरेक्शन में जो दिया हुआ है उसका जो है हम अपोजिट डायरेक्शन करेंगे। तो हमारा जो यह आंसर आएगा इस तरह का फिगर आएगा। मतलब ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट है इसमें भी जो है मिरर इमेज यहाँ पर लगा हुआ है। तो यह फिगर जो है इस डायरेक्शन में पलटेगा, मतलब इस इधर आएगा। तो यहाँ पर जो बनेगा वह बनेगा हमारा कुछ इस टाइप का फिगर बनेगा। मतलब यहाँ पर जो ये सर्कल हो जाएगा, यहाँ भी सर्कल हो जाएगा और यह जो है
एक नीचे की तरफ आएगा और एक ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब हमारा ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट देखते हैं। इसका भी जो है मिरर इमेज आपको फाइंड करना है, बट यहाँ पर मिरर इमेज जो है ऊपर की तरफ लगा हुआ है, मतलब कि यह जो फिगर है ऊपर की तरफ पलटेगा। तो ऊपर की तरफ जो हमारा यह बीज नीचे की तरफ दिया है, मतलब यह ऊपर की तरफ जाएगा। तो कुछ इस तरह का यह फिगर बनेगा, मतलब ऐसे, और यह जो सर्कल था यह ऊपर बनेगा और यह एक स्क्वायर था। तो इसका जो है ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह हमारा अल्फ़ाबेट वाला ऑप्शन क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पर जो है नीचे की तरफ मिरर लगा हुआ है और टी हमारा ऐसे लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है। तो जब भी यह पलटेगा तो मतलब उल्टा होगा। इसका मैं यहाँ करके बताता हूँ। टी सही लिखा था, मिरर लगने के बाद टी ऐसे हो जाएगा, एक्स जैसे कि तैसा ही रहता है, और एल जो है, एल भी पलटेगा तो वह जो है ऐसे हो जाएगा। तो इसका इस तरह का कुछ बनेगा, मतलब बनेगा इस टाइप का, टी ऐसे बनेगा, एक्स बनेगा और यहाँ पर एल बनेगा। तो हमारा जो ऑप्शन सी है यह हमारा करेक्ट है इस फिगर का, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका मिरर इमेज फाइंड करना है और हमारा जो मिरर है यहाँ पर लगा हुआ है, मतलब इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, मतलब इसका कि यह जो फिगर है इस डायरेक्शन में ग्रो करेगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, इस टाइप का फिगर जाएगा। तो इसका फिगर जो नीचे हम यहाँ पर बनाकर आपको दिखाते हैं, ये ऐसा स्क्वायर दिया हुआ है और यह जब पलटेगा, मतलब तो यह जो ऐसे दिया था यह इधर ऐसे हो जाएगा, और एरो जो है इस टाइप का दिया हुआ है, तो हमारा एरो जो है अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मतलब उल्टा डायरेक्शन में लग जाएगा, और सर्कल जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका जो है ऑप्शन सी हमारा मैच कर रहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा ऑप्शन सी जो है मैच कर रहा है, क्योंकि यह जो फिगर है इस डायरेक्शन में पलट रहा है तो वो यहाँ पर आ जाएगा, यह जो है सर्कल यहाँ पर चला आएगा, तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी मिरर इमेज फाइंड करना है और मिरर जो है नीचे की तरफ लगा हुआ है और ऊपर दिया हुआ है एम और डब्ल्यू। तो आपने मिरर इमेज पढ़ा होगा, तो एम का मिरर कैसे बनेगा, तो यह जो है एम जो है अपोजिट, मैं यहाँ आपको करके दिखा रहा हूँ, मतलब एम जो है डब्ल्यू की तरह बन जाएगा और डब्ल्यू जो है एम की तरह बन जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। आप ध्यान से देखें तो ये ऑप्शन डी आपको सही दिखेगा, इसका जो है मिरर इमेज यह होगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है, यहाँ जो है मिरर जो है इस अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है, मतलब यह जो है इस डायरेक्शन में मुड़कर आएगा। तो इस डायरेक्शन में मुड़ेगा तो इसका जो आंसर होगा वह होगा कुछ इस टाइप का फिगर बनेगा, मतलब जो आर पहले था यह पहले आ जाएगा, क्यू था तो क्यू जो है ये भी आ जाएगा ऐसे, और जो पी है तो पी हमारा जो है ऐसे आ जाएगा। इसका मतलब कि हमारा ऑप्शन ए जो है सही है, इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो है मिरर इमेज फाइंड करना है और इसमें जो है मिरर नीचे की तरफ लगा हुआ है, तो जो है ऊपर है वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे है वह ऊपर आएगा, ऊपर चला जाएगा। मतलब कि इस टाइप का जो है इसका फिगर बनेगा, एक्स जो ऊपर था नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, और यह जो है ऐसे घूमते हुए नीचे जो है रिक्टेंगल स्क्वायर दिया हुआ था एक छोटा सा वो आ जाएगा, और बीच में जो है सर्कल आ जाएगा और यह बड़ा सा स्क्वायर आ जाएगा। मतलब कि इस टाइप का फिगर बनेगा, मतलब ऑप्शन में जो है हमारा ऑप्शन बी जो है मैच कर जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है अल्फ़ाबेट मिरर निकालना है। यहाँ पर जो है नीचे की तरफ मिरर लगा हुआ है और आर जो है अपोजिट डायरेक्शन में डबल आर दिया हुआ है, तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा नहीं, तो यह जो है फिगर जो है नीचे की तरफ पलटेगा, मतलब यह जो आर है इस तरह होगा और यह वाला जो आर है यह वाला इस तरह होगा। मतलब कि इसका अपोजिट जो है यह बनेगा, यह ऐसे बनेगा, एक यह आर यह और दूसरा आर जो है यह बनेगा। मतलब हमारा ऑप्शन डी जो है ऑप्शन सही है। में आपको आकृति दिया हुआ है, इस आकृति को बताना है कि नीचे चारों ऑप्शन में से जो है किस आकृति में यह जो फिगर है बन रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपका ऑप्शन बी में देखेंगे तो यह फिगर बन रहा है, मतलब यह जो छुपी हुई आकृति है इसमें बन रहा है। जैसे मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ, देख रहे हैं कि यहाँ से यह एरो गया हुआ है, फिर ऊपर जाके ये नीचे आ गया है, तो यह जो हमारा फिगर है इसमें बन रहा है, बाकी तीनों ऑप्शन में नहीं बन रहा है। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा छुपी हुई आकृति को ज्ञात करना है। इन चारों ऑप्शन में से आप देखेंगे कि यह जो आकृति है यह ऊपर वाला किसमें बन रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यह आकृति जो है केवल ऑप्शन डी में बन रहा है। जैसे मैं आपको बनाकर दिखा दे रहा हूँ। यह देख रहे हैं कि यहाँ से ऐसे गया हुआ है और यह जो है बीच से कटा हुआ है और यह बॉक्स है, मतलब स्क्वायर है। यह आकृति इसमें बन रहा है। बाकी आप ऑप्शनों में देखेंगे तो ऐसा आकृति नहीं बन रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन में भी आपको ज्ञात करना है छुपी हुई आकृति को। आपको ऊपर आकृति दिया हुआ है। यह आकृति आपको इन चारों ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा फिगर में बन रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा फिगर, मतलब ऐसा फिगर जो है आपको ऑप्शन बी में बनता हुआ नजर आएगा। ऑप्शन बी में आपको बनता नजर आएगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं यह वाला, फिर यह नीचे की तरफ गया हुआ है और यहाँ से जो है यह कटा हुआ है ऐसे, और ये सर्कल जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी में आप देखेंगे, ऑप्शन बी में ये वाला फिगर में तो आपको ऐसा आकृति बना हुआ नजर आएगा। जैसे कि आप ऑप्शन बी वाले को मैं आकृति बनाकर आपको दिखाता हूँ। आप ध्यान से देखेंगे इस वाले आकृति में जो है यह फिगर बन रहा है। जैसे इसमें देखो, आपको तो ऑप्शन बी में ऐसा दिया हुआ है, पूरा दिया हुआ है इतना, लेकिन जो आकृति बन रहा है वह केवल जो है यहाँ से आ रहा है, ऐसे जाकर यह ऊपर ट्रायंगल बन रहा है, बीच में एरो है यह, और नीचे जो है यह हाफ कट रहा है। मतलब ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन बी में यह फिगर बन रहा है। बाकी इन तीनों फिगर में जो है ऐसा आकृति नहीं बन रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन में भी आपको यह आकृति दिया हुआ है और आपको चारों ऑप्शन में से ज्ञात करना है कि यह आकृति जो है किन ऑप्शन में जो है छिपा हुआ है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यह वाला आकृति जो है किस में छुपा हुआ है। इसमें तो छुपा ही नहीं है, ये तो आधा कटा हुआ है या ट्रायंगल की तरफ कटा हुआ है, लेकिन यहाँ नहीं बन रहा है। इसे पूरा भरा हुआ है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी होगा। आप ध्यान से देखेंगे ऑप्शन डी हुआ। क्यों? क्योंकि ऑप्शन डी देखिए यहाँ से कटा हुआ है और यह जो है सर्कल मिला हुआ है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यह आकृति दिया हुआ है, इसका भी जो है आपको छुपी हुई आकृति नीचे वाले ऑप्शन से मिलाना है कि ऐसा आकृति जो है नीचे वाले ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यह वाला आकृति जो है आपको ऑप्शन ए में जो है आपको मैच करता हुआ दिखेगा, बाकी इन ऑप्शनों में नहीं दिखेगा। आप ध्यान से देखिए ABCD में आपको कहीं नहीं दिखेगा यह आकृति मैच करते हुए, लेकिन आप ऑप्शन ए में ढूंढेंगे तो यह आकृति जो है आपको मैच करता हुआ नजर आएगा। जैसे मैं आपको नीचे करके बताता हूँ। यह देख रहे हैं कि आपको स्क्वायर है और ये एक लंबा सा जो रेखा गया हुआ है, यह काटा हुआ है, बाइसेक्ट किया है, यह देख रहे हैं। और ठीक उसी प्रकार यहाँ देखेंगे कि आपको यह वाला जो लाइन है नीचे इसमें जाकर जुड़ जा रहा है। तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन में देख रहे हैं कि ऐसा आकृति जो है छुपा हुआ बन रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि स्वास्तिक जो हमारा यह चिन्ह है यह नीचे वाले फिगर में कहाँ पर बन रहा है। तो ऐसा फिगर जो है स्वास्तिक का चिन्ह जो है इन चारों ऑप्शन में देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन सीधा सीधा दिख रहा होगा। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर आपको बनता हुआ नजर आएगा। जैसे मैं आपको यहाँ बनाकर दिखाता हूँ। यह आप देख रहे हैं कि आपका यहाँ स्वास्तिक का जो चिन्ह है बनता हुआ नजर आ रहा है। बाकी इन तीनों ऑप्शन में जो है नहीं बन रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन में भी आपको छिपी ही आकृति ही निकालना है। यह आकृति आपको दिया हुआ है, इन चारों ऑप्शन में देखना है कि यह आकृति जो है कहाँ छुपा हुआ है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा आकृति जो है इस फर्स्ट वाले ऑप्शन में देखेंगे तो आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें जो है आपको यह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। सेकंड ऑप्शन में आप देखेंगे तो यह ऑप्शन आपको मैच कर रहा है, बाकी इन दोनों ऑप्शन में नहीं दिखेगा। सेकंड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है छोटा सा नजर आपको आ रहा होगा। मैं आपको अच्छा से करके दिखा दूं। या सेकंड में आप यहाँ देख रहे हैं इजी वाला बीच में कि आपको यह नजर आ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। बाकी इन तीनों ऑप्शन में ऐसा फिगर, हिडन फिगर नहीं नजर आ रहा है जो कि गलत है। यह आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर है। 8 नंबर में भी जो है आपको छुपी हुई आकृति ज्ञात करना है। या आपको आकृति दिया हुआ है और इन चारों ऑप्शन में से देखना है कि कौन से आकृति में, मतलब कौन से ऑप्शन में जो है यह आकृति छुपा हुआ है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यह वाला आकृति जो है आपको कहाँ नजर आ रहा है। डी में ऑप्शन मिला है, डी में तो होगा ही नहीं। सी में, बी में देखे, बी में भी नहीं होगा। ए में देखे, ए में भी नहीं होगा। आपको सी वाला ऑप्शन में नजर आ रहा होगा। वो करके मैं बता देता हूँ कि वह कहाँ नजर आ रहा है। वहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए आप, यह वाला जो फिगर है यह आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर ये देखिए जो ऐसे गया हुआ है लंबा तिरछा, और ये वाला अब देख रहे हैं, ध्यान से आपको मैच किया होगा। मैं आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ। यह जो है ऐसे गया हुआ है और ये ऊपर की तरफ गया हुआ है।
आपका ऑप्शन सी जो है सही है। आप सही से देख ले इसे, ऑप्शन सी में जो है आपको मैच करता हुआ नजर आएगा ऊपर वाला हिडन फिगर। जैसे आप देख रहे हैं ये वाला ऊपर से आया है, फिर यहाँ गया है और फिर नीचे जाकर ये ऊपर चला गया। आपको ये हिडन फिगर नजर आ रहा होगा, डब्ल्यू की तरह दिख रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन में आपको भी बताना है कि यह फिगर जो है हिडन फिगर आपको कहाँ किस ऑप्शन में नजर आ रहा है। तो यह वाला आप ध्यान से इसे देखेंगे, थोड़ा कंजस्टेड दिया हुआ है फिगर, तो आप यह ध्यान से देखेंगे तो यह आपको फिगर जो है आपको ऑप्शन बी में नजर आते हुए दिखेगा। ऑप्शन बी में आपको नजर आते हुए दिखेगा, बाकी सब में नहीं दिखेगा। पकड़ने का तरीका भी मैं बता दूं कि आप देखेंगे कि ये नीचे जो है क्या दिया हुआ है, इसे मान ले कि स्क्वायर दिया हुआ है, इसमें फिगर में स्क्वायर दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए में मिला है, यहाँ पर तो आपको स्क्वायर नीचे यहाँ नजर आ ही नहीं रहा है। ऑप्शन सी में मिला है, यहाँ भी आपको स्क्वायर नहीं नजर नहीं आ रहा है। ऑप्शन डी में आप मिलाएंगे तो आपको बड़ा स्क्वायर नजर आ रहा है, लेकिन यह जो है ऊपर की तरफ जाएगा तो यह वाला नजर नहीं आएगा आपको, ट्रायंगल ऊपर की तरफ आपको स्क्वायर नजर नहीं आएगा, यहाँ से जो है कटा हुआ नहीं है। लेकिन ऑप्शन बी में आप मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको स्क्वायर नजर आ रहा होगा। यहाँ देखिए, आप ध्यान से देखेंगे, यह आपको नजर आ रहा है, अब प्लस यह ऊपर भी है और यह जो ट्रायंगल के ऊपर की तरफ गया हुआ है वो भी नजर आ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। आप ध्यान से देख ले, इस वाले फिगर का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन में भी आपको हिडन फिगर बताना है कि यह वाला जो आकृति है कौन से ऑप्शन में छुपा हुआ है। तो आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट वाले में ऑप्शन में ढूंढे, सेकंड वाले में ढूंढे, थर्ड वाले में ढूंढे और फोर्थ वाले में ढूंढे, तो आपको यह वाला आकृति जो है केवल आपको ऑप्शन सी में नजर आता दिखेगा, क्योंकि बाकी सब में देखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। ऑप्शन सी में आप ध्यान से देखिए, यहाँ से आप गया हुआ है, यह ऊपर की तरफ जाकर यहाँ गया हुआ है और नीचे की तरफ जाकर यह ऐसे कट गया है। बाकी ऑप्शन में देखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। बाकी ऑप्शन में इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आप ध्यान से देखिए, यहाँ ऑप्शन ए में देखेंगे तो यहाँ तो ऐसे नजर आ रहा है, लेकिन यह जो है ऐसे ट्रायंगल मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं कटा हुआ, तो ये होगा ही नहीं। इसमें जो है ऊपर की तरफ हो ही नहीं रहा है, तो ये भी नहीं होगा, इसमें बीच में नहीं दिया हुआ है। और यहाँ देखिए तो यहाँ हिडन फिगर ये भी नहीं है। ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर है। आप ध्यान से देख ले, ऑप्शन सी में जो है आपको यह हिडन फिगर नजर आते दिखेगा। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। तो 11 नंबर क्वेश्चन जो है इजी है, देख ले आप। 11 नंबर में आपको यह फिगर दिख रहा है, यह फिगर जो है आपको चारों ऑप्शन में बताना है कि यह फिगर कहाँ पर छुपा हुआ है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यह फिगर जो है ऑप्शन बी में नजर आ जाएगा। ऑप्शन बी में जो है आपको यह फिगर जो है नजर आएगा। जैसे मैं आपको करके बताता हूँ, यहाँ देखिए आप ध्यान से, ऐसे जो गया हुआ है और ऐसे जाकर ऐसे में मैच कर गया है। यह आपको फिगर जो है ऑप्शन बी में मैच कर रहा है। ए में तो होगा ही नहीं, सी में भी नहीं होगा और डी में तो होगा ही नहीं। यह आपको फिगर ऑप्शन बी में केवल आपको मैच कर रहा है। ध्यान से देखें, मैं आपको फिर से करके बता देता हूँ। ऑप्शन बी में देखेंगे तो यह वाला लाइन जो है आया हुआ है, फिर यहाँ आकर ऐसे होकर ये ऐसे मुड़ गया है, यह मैच कर रहा है। बाकी आपको किसी फिगर में आपको यह वाला हिडन फिगर नहीं मिलेगा, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। तो 12 नंबर क्वेश्चन भी इजी है। आपको यह वाला फिगर जो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में कहाँ छुपा हुआ है। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में देख रहे हैं तो इसमें कुछ ज़्यादा ही कर दिया है। बी वाला ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें होगा ही नहीं, सी वाला ऐसे ही नहीं होगा, देखने से ही पता चल जा रहा है। डी वाले ऑप्शन को ध्यान से देखिए तो आपको डी वाला ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि डी वाला ऑप्शन जो है नजर आ रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी वाला आएगा, क्योंकि जो है यहाँ पर आया है लेकिन नीचे की तरफ मुड़ा है, लेकिन हमको जो हिडन फिगर दिया हुआ वही तो चाहिए। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये वाला फिगर जो है आपको इसमें मिल जाएगा। ये देखिए नीचे दिया हुआ है लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, हमको जो हिडन फिगर निकालना है बस उसी पर फोकस करेंगे, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है। आपको फिगर दिया हुआ है और इस फिगर को देखना है इन चारों ऑप्शन में से कि यह फिगर जो है किसमें छुपा हुआ नजर आ रहा है, किसमें बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपका ऑप्शन ए में जो है ऐसा फिगर आपको बनता हुआ नजर आएगा। जैसे कि मैं आपको अभी बनाकर दिखा देता हूँ। आप यह वाला देख रहे हैं कि ऐसा फिगर जो है केवल आपको ऑप्शन ए में ही बनता हुआ नजर आ रहा है। बाकी ऑप्शन बी में देखेंगे तो यहाँ पर ये सट चुका है, तो ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन सी में देखेंगे तो ये उल्टा बना हुआ है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में भी तो होगा ही नहीं। आपका ऑप्शन ए जो है इसमें जो है यह वाला फिगर जो है हिडन फिगर आपको इसमें बनता हुआ नजर आ रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। मैं आपको फिर से बनाकर दिखा देता हूँ। यह वाला जो फिगर है आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन भी जो है उसी तरह है जैसे ऊपर 13 क्वेश्चन थे। आपको यह वाला फिगर जो है इन तीनों चारों ऑप्शन में से ढूंढ कर बताना है कि यह वाला फिगर जो है किन ऑप्शन में बन रहा है। तो आप ध्यान से देखिए पहले वाले ऑप्शन को, तो पहले वाले ऑप्शन में देखेंगे तो ऐसा कहीं आपको बनता हुआ नजर आएगा ही नहीं, तो होगा ही नहीं। सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि इसमें भी आपको नजर नहीं आ रहा है। सेकंड ऑप्शन में भी आपको ऐसा फिगर बनता हुआ नजर नहीं आएगा। ऑप्शन डी देख ले आप, ऑप्शन डी में तो दिख ही नहीं रहा है।
तो यह भी गया। तो बचा कौन? ऑप्शन सी। आपका ऑप्शन सी में यह वाला जो है फिगर बनता हुआ नजर आ रहा है। वो कहाँ बन रहा है आप ध्यान से देखिए, आपको नजर आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ देखिए आपको यह जो फिगर है बनता हुआ नजर यहाँ पर आएगा। यहाँ जो आपको ये फिगर बनता हुआ नजर आ रहा है, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर, और यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। नेक्स्ट भी हमारा उसी तरह क्वेश्चन है। यह जो आकृति है इन तीनों चारों फिगर में से बताना है कि कौन से ऑप्शन में जो है यह आकृति बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आप ध्यान से देखें, ऑप्शन ए देखेंगे तो आपको ऑप्शन ए में बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए यहाँ से देखेंगे तो ये गया है ऊपर ट्रायंगल की तरफ, यहाँ थोड़ा मुड़ा है, फिर आपको यहाँ पर बन रहा है। ऑप्शन ए में देखेंगे तो आपको बनता हुआ नजर आएगा, बाकी इन तीनों ऑप्शन में जो है नहीं नजर आएगा। इन तीनों में ज्यादा ही कुछ दे दिया है, 1 2 3 दे दिया है, इसमें एक ही दिया है। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन यहाँ देख रहे हैं, आपको यहाँ दिया हुआ 1 बॉक्स, 2 बॉक्स और 3 बॉक्स दिया हुआ है। आपको यहाँ पर लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको सीरीज को समझना पड़ेगा। अगर आप सीरीज को नहीं समझ पाते हैं तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो सबसे पहले आप इस सीरीज को समझे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ 4 दिया हुआ है, यहाँ 5 दिया हुआ है, फिर यहाँ 4 दिया हुआ है और यहाँ पर 24 हो गया है। तो ये सीरीज को पकड़ना पड़ेगा, उसी सीरीज पर आधारित आगे वाला सीरीज होगा। इसी प्रकार आप सही डायरेक्शन से बना सकते हैं, वरना आपका आंसर जो होगा गलत आ सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट वाले बॉक्स में ऐसे हुआ है कि 4 × 5 किया हुआ है, तो 4 × 5 20 हो गया, अब +4 कर दिया गया हुआ है। तो आप 4 × 5 करेंगे और +4 करेंगे तो आपका 24 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार सेकंड सीरीज में आप देख रहे हैं कि 5 × 5 किया हुआ है ये वाला को, तो 5 × 5 25 हुए, अब +6 किया हुआ है। तो जब हम 5 × 5 +6 करेंगे तो हमारा 31 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम लास्ट वाले सीरीज को करेंगे 6 × 7 + 3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 45। 6 × 7 जो होता है 42 होता है, अब प्लस हम 3 करेंगे तो हमारा इक्वल आ जाएगा 45। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। यहाँ पर जो होगा लुप्त संख्या में यहाँ पर 45 होगा। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आप इस सीरीज को समझिए कि ये वाला सीरीज जो है ऐसे गया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि लुप्त संख्या निकालने के लिए जो है 2 ही सीरीज काम करता है, एक जो होता है कॉलम होता है, एक जो होता है रो होता है। तो इसी सीरीज पर जो है आप काम करेंगे, चाहे आप इस डायरेक्शन में जाएंगे चाहे इस डायरेक्शन में जाएंगे। तो आप यहाँ पर देखिए कि इस डायरेक्शन में जा रहा है यह, तो आप पहले वाले सीरीज को समझेंगे कि यहाँ पर 17 कैसे आया है इसको सॉल्व करने पर। तो देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर 2 × 7 किया हुआ है, अब +3 किया हुआ है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 × 7 14 +3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 17। ठीक उसी प्रकार आप आगे भी करेंगे तो इसका आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 8 करेंगे, आप +6 करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के बाद आपको 5 × 8 हो जाएगा 40, आप +6 करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 46। तो ये लुप्त संख्या जो यहाँ पर होगा 46 होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह है, आपको इसी सीरीज में जाना है। तो आप इस सीरीज में जाने के बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर 14 कैसे आया है, आपको यहाँ वाला लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो आप देख रहे हैं कि 7 + 4 + 2 किया हुआ है, तो आप इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 + 4 11 और 2 ऐड करेंगे तो 13 होगा, लेकिन यहाँ पर एक 14 दिया हुआ है। तो इसका मतलब कि 13 लिखने के बाद इसमें +1 किया गया हुआ है, तो हमारा 14 आ गया है। ठीक उसी प्रकार इसे सॉल्व करेंगे तो 3 5 8 हो गया और 8 4 8 6 करेंगे तो हमारा 14 हो जाएगा। 14 में एक ऐड किया है तो हमारा 15 आ गया है। तो ठीक इसी प्रकार हम थर्ड वाले रो को भी करेंगे। तो इसका हम करेंगे 6 + 1 + 4, इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 11 होगा और इसे हम सब में 1 1 ऐड हो रहा है, तो इसमें भी 1 ऐड करेंगे तो हमारा 12 हो जाएगा। तो यहाँ जो लुप्त संख्या है यहाँ पर 12 आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इस वाले रो में देख रहे हैं कि ये वाला में ऐसे जा रहा है। इस सीरीज को पकड़ने के लिए बस 2 ही तरीका है, एक रो हो सकता है नहीं तो दूसरा कॉलम हो सकता है। इसी सीरीज पर आप काम करेंगे, आपको दिख जाएगा जो बड़ा अंक दिखेगा उसी डायरेक्शन में आप काम करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि आपको पहले वाला सॉल्व किया है तो यहाँ पर 27 आया हुआ है। तो हम देखेंगे कि 27 यहाँ पर कैसे आया है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो किया हुआ है 8 + 8 + 9 किया हुआ है। तो 8 8 कितना होता है 16 + 9 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25, और 25 में जो है आपको +2 किया हुआ है, इसीलिए जो है यहाँ पर 27 आया है। ठीक उसी प्रकार सेकेंड वाले को सॉल्व करेंगे 5 + 8 + 7, तो 8 7 15, 15 और 5 20 होता है। 20 आया, लेकिन 20 में जो है सब में 2 2 ऐड किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर 22 आ गया है। ठीक उसी प्रकार ये भी सीरीज है तो इसे भी हम उसी प्रकार करेंगे। इस सीरीज को तो हम यहाँ करेंगे 9 + 3
+4, इसे जब हम ऐड करेंगे तो हमारा 9 3 12, 12 और 4 16, और 16 में हम 2 ऐड करेंगे क्योंकि सारे में हम 2 ऐड कर रहे हैं, होते आ रहा है ऐड, तो हम 16 2 ऐड करेंगे तो हमारा 18 आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन बी है यह हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप देख रहे हैं आपको इसमें जो है सीरीज इस टाइप का गया हुआ है, तो आप इस वाले सीरीज में काम करेंगे तो जैसे कि आप फर्स्ट वाले में देख रहे हैं, ये वाला में कि यहाँ पर जो आपको 19 हुआ है, यहाँ पर 15 है, तो यहाँ क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क क्या होगा। तो आप पहले वाली जो सीरीज को पकड़ेंगे इसे, तो यहाँ देख रहे हैं कि 4 + 8 + 5 किया हुआ है, तो कितना हो गया, 4 8 12 हो गया, 12 में हम 5 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और 17 के बाद इसमें जो है 2 ऐड किया हुआ है, इसके बाद हमारा 19 आ गया है। ठीक उसी प्रकार जो है आप सेकेंड वाले को देखेंगे कि 3 + 4 + 6, तो 6 4 10 होता है, और 10 में 3 जोड़ने के बाद हमारा 13 हो गया, और 13 के बाद जो है सब में 2 ऐड किया हुआ है तो हमारा 15 हो गया। तो यहाँ भी 15 आ गया, यहाँ 19 आ गया। ठीक उसी प्रकार इस वाले को करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे वाला में दिया हुआ है इसमें 7 + 5 + 3, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 15 होगा, और 15 सब में 2 ऐड किया हुआ है तो इसमें भी हम 2 को ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो 17 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन सी जो है यहाँ पर होगा, 17 होगा इस वाले रो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इस वाले सीरीज को देख रहे हैं कि आपको यहाँ जो है लुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो आप जो इसमें जो है नीचे की तरफ एरो में जाएंगे तो आपका आंसर सटीक जाएगा, क्योंकि लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए मात्र 2 ही ट्रिक है, आप रो में जाए या कॉलम में जाए। तो हम नीचे की तरफ जाएंगे तो देखते हैं कि कैसे इसमें यहाँ पर हमारा 14 आया हुआ है, यहाँ 15 आया है, यहाँ 16 है, और यहाँ पर क्या होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसे ऐड करेंगे तो आपका 14 आ जाएगा। आप 9 4 13 + 1 14 आ गया। ठीक उसी प्रकार इसे करेंगे 2 8 10, और 10 में 5 जोड़ेंगे तो आपका 15 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार करेंगे 6 3 9, 9 में 7 जोड़ने के बाद आपको 16 आ जाएगा। तो ठीक हम उसी प्रकार लास्ट वाला तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर सटीक आएगा, मतलब सही आएगा। तो हम 7 + 3 + 2 करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा कितना होगा, 7 3 10, 10 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा 12 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, मतलब ये लुप्त संख्या जहाँ है यहाँ पर 12 हो गया। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें भी जो है आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो आप बड़ा वाला देख रहे हैं कि नीचे है, आपको यहाँ पर है, तो लुप्त संख्या जो आप ज्ञात करेंगे नीचे की तरफ से ही आप ज्ञात करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं कि देखते हैं ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है या गुना हो रहा है। तो ठीक हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, 5 है +6 है +2 कर रहे हैं, तो हम इसे करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि 5 और 6 करेंगे तो 11, और 11 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा 13 हो जाएगा, और +2 करने के बाद हमारा 15 हो जाएगा। इस पर हम चेक कर लेते हैं क्या जोड़ने के बाद 2 को फिर से ऐड किया गया है। तो हम देखेंगे इसमें 7 5 कितना होता है 12, और 12 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 16, और 16 के बाद हम इसमें 2 ऐड कर रहे हैं तो हमारा 18 हो जा रहा है। ठीक उसी प्रकार हम इसे करेंगे तो 8 3 11, 11 में 3 जोड़ने के बाद हमारा 14 हो रहा है, और 14 में हम 2 जोड़ रहे हैं तो हमारा 16 हो जा रहा है। मतलब इस सीरीज में जो है टोटल को जोड़ दिया गया है, उसके बाद जो है 2 को ऐड किया जा रहा है, मतलब इन तीनों को जोड़कर 2 ऐड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार इसे करेंगे, 9 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा 11 हो जाएगा, और 11 में हम 5 जोड़ेंगे तो हमारा 16 हो जाएगा, और 16 के बाद जो है सब में 2 ऐड कर रहे हैं तो इसमें भी हम 2 ऐड करेंगे तो हमारा 18 आंसर आ जाएगा। मतलब कि ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इस वाले लुप्त संख्या का ज्ञात करना है, आपको यहाँ लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो आप जो है इसमें ऐसे जाएंगे, इस रो की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले आप ऊपर वाला को समझे कि 20 कैसे यहाँ पर आया है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 5 + 2 + 3 करेंगे तो आपको 20 नहीं आएगा। आप ऐड की तरफ से जाएंगे तो आपको 20 नहीं आएगा। देखिए 5 2 7 7 3 10, आपको 20 नहीं आएगा। तो आप इस सीरीज को ऐसे समझेंगे कि क्या किया है कि इसमें सबको जोड़ दिया गया है और 2 से इंटू कर दिया गया है, तो आपको आंसर सटीक जाएगा। जैसे देखिए 5 2 7, 7 में 3 जोड़े तो आपका 10 हो गया, और 10 में है 2 से गुना किया गया है तो आपको यहाँ 20 मिल गया। ठीक उसी प्रकार इसे करें 4 और +3 और +6, तो 6 3 9, 9 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 में 4 जोड़ेंगे तो आपको 13 हो जाएगा, और 13 में जो है आपको 2 से गुना किया है तो यहाँ पर 26 आ गया है। ठीक उसी प्रकार आप नीचे वाला को करेंगे तो आपका आंसर सटीक होगा। जैसे आप इसे जोड़े 2 3 5 और 5 में 4 जोड़ेंगे तो आपका 9 आएगा, और 9 में जो है 2 से गुना करेंगे तो आपका 18 आंसर आ जाएगा। मतलब कि आपका ऑप्शन बी जो है सही है। यहाँ लुप्त संख्या जो होगा ऑप्शन बी होगा, मतलब 18 होगा। मतलब क्या किया गया है कि सबको जोड़कर 2 से ऐड गुना कर दिया गया है तो आपका आंसर आ गया। इसे भी आप जोड़ेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 26
6 आ जाएगा, इसे आप जोड़े हैं तो आपका 9 आया है और 9 में 2 से करने पर आपका आंसर जो है 18 आ गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है हम नीचे की तरफ एरो में काम करेंगे। तो पहले वाले को समझेंगे कि पहले वाले में जो है यहाँ 10 कैसे आया है। तो देख रहे हैं कि आप इसे ऐड करने के बाद 3 to 5 और 5 ऐड करने के बाद आपका 10 आ रहा है। तो इसे चेक कर ले सेकेंड वाले को कि ऐड में चल रहा है कि सब्ट्रैक्ट में जा रहा है। तो 3 और 5 ऐड करने पर कितना होता है, 8 होता है और 8 में 7 जोड़ने के बाद 15 होता है, मतलब सीरीज जो है ऐड में चल रहा है। तो ठीक उसी प्रकार इसे जोड़ेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा। 7 to 9 और 9 में 3 जोड़ने के बाद आपका 12 आ जाएगा। तो आप इसे इजी वे में जोड़ ले, आपका आंसर मिल जाएगा। 7 5 12 और 12 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा 14 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन डी जो है आपका सही है। ये लुप्त संख्या जो होगा यहाँ पर 14 होगा। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको 2 ही कॉलम या रो में जाए, आपका आंसर सटीक आएगा। इसमें जो है आपको ऐसे जाना पड़ेगा क्योंकि बड़ी संख्या जो है इस साइड है और आपको लुप्त संख्या यहाँ पूछा है। तो आप ऐसे जाएंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। जैसे कि आप देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कि 10 + 4 + 15 दिया हुआ है। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 14, इसे 14 और 15 को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 29 आ जाएगा। मतलब इसे ऐड करने के बाद हमारा यहाँ 29 आ रहा है, इसे ऐड कर रहे हैं तो हमारा 27 आ रहा है और इसे हम ऐड करेंगे तो हमारा जो है यहाँ पर 43 आ जाएगा। तो जब आप इसे ऐड कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि 28 है, 29 है, 27 है और यहाँ 43 आ रहा है। तो इसमें क्या किया गया है कि इसमें सबको ऐड करके और इसमें +1 कर दिया गया है। पहले वाले में जो है आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका 29 आएगा और इसमें +1 करने के बाद आपका 30 आ गया है। ठीक उसी प्रकार इसे ऐड करेंगे तो आपका 27 आया है तीनों को ऐड करने पर और इसमें 1 प्लस किया गया है जिसके बाद आपका 28 आ गया है। तो ठीक उसी प्रकार लास्ट वाले को जब आप ऐड करेंगे तो आपका 43 आएगा और इसमें +1 करेंगे तो आपका यहाँ पर 44 आ जाएगा। तो मतलब ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें जो है नीचे की तरफ एरो में काम करना पड़ेगा क्योंकि नीचे जो है आपको बड़ा अंक दिया हुआ है और यहाँ पर जो है आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें देखेंगे कि आप क्या करेंगे, इन तीनों को पहले जोड़ कर देख ले कि अगर जोड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपको नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 7 4 11 और 11 में 6 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 17 होगा। लेकिन यहाँ तो 17 में 32 दिया हुआ है। ठीक उसी प्रकार इसे ऐड कर ले, देखिए ऐड करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 2 3 5 और 5 में 5 जोड़ेंगे तो आपका 10 आ रहा है और 10 में नीचे आपको 11 दे दिया है तो ये सूट नहीं कर रहा है। तो आप क्या करेंगे कि गुना की या भागा की विधि से निकालेंगे। तो आप यहाँ गौर करेंगे कि आपको इसमें और इसमें गुना करेंगे तो आपका 28 आएगा और 28 आने के बाद आप जब 6 को प्लस करेंगे तो आपका जो है 34 आ जाएगा। ठीक उस सेकंड को भी करके देख ले कि इस सीरीज पर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो 2 × 3 करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे और प्लस कर देंगे 5। तो आप इसे करेंगे तो 6 + 5 आपका आंसर 11 आ रहा है। मतलब कि आपका 2 सीरीज मैच कर रहा है, इसका मतलब कि थर्ड सीरीज भी जो है इसी पर जाएगा। तो आप इन दोनों को गुना कर लेंगे और इसको प्लस करेंगे तो 4 2 = 8, आप +5 करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 13। मतलब ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें जो है नीचे की तरफ एरो में जाकर काम करना पड़ेगा क्योंकि नीचे बड़े अंक दिए हुए हैं और यहाँ पर आपको लुप्त संख्या निकालना है। तो आप पहले सीरीज को समझे कि ये सीरीज जो है किस टाइप में दिए हुए हैं। तो यह सीरीज जो है आप ऐड करेंगे तो आपको नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 6 + 3 करेंगे तो 9 और 9 को जोड़ेंगे 1 में तो फिर 10 होगा और यहाँ तो आपको 19 दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे कि गुना विधि से जाएंगे, गुना से जाएंगे तो आपको ईजी वे में आंसर आ जाएगा। आप क्या करेंगे कि 6 + 3 को गुना करेंगे और +1 करेंगे, देखिए कर तो 6 + 3 करेंगे तो 18 और +1 करेंगे तो आपका 19 आ जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार देख ले अगले वाले को चेक कर ले कि सही है कि नहीं है सीरीज। तो इसे करेंगे 7 4 28 और +2 करेंगे तो आपका 30 आ जाएगा। मतलब कि यह सीरीज जो है इस पर काम कर रहा है। तो आप अगले वाले क्वेश्चन जो है ये वाला, इसे भी इसी सीरीज पर काम करेंगे। तो आप क्या करेंगे कि 2 और * को 5 करेंगे, 2 × 5 और +4 करेंगे तो आपका जो है 10 + 4 करेंगे तो आपका टोटल जो है 14 आ जाएगा। मतलब कि आपका ऑप्शन बी जो है सही है। श्रृंखला का अगला चित्र उत्तर आकृतियों में से चुने। तो हमारा श्रृंखला जी दिया हुआ है यह वाला और इसके बाद वाला आकृति चुनना है कि इसके बाद वाला आकृति क्या होगा। हमारा यह नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। तो फर्स्ट फिगर में आप देख रहे हैं कि इसमें एक एरो दिया हुआ है। सेकेंड फिगर में जो है 2 एरो है, बट एरो 2 है यह घूम रहा है। फिर थर्ड फिगर में 3 एरो हो रहा है और फोर्थ फिगर में जो है
4 एरो हो रहा है, तो इसी तरह देख रहे हैं कि यह एरो घूमते जा रही है, तो इसमें जो होगा एरो एक ऐसे होगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे जाकर ये ऐसे मुड़ जाएगा और यहाँ पर ये लगेगा। तो नीचे आकृति में आप देख रहे हैं कि इसका कौन सा आंसर होगा, तो इसका ऑप्शन 4 जो है यह सही है। नेक्स्ट आकृति जो होगा यह वाला आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए विकल्प चुने। यहाँ पर जो यह प्रश्नवाचक दिया हुआ है इसमें क्या होगा, इसका विकल्प चुने। तो आप इस सीरीज को समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर जो है 14 कैसे आया, यहाँ 15 कैसे आया। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 7 यहाँ दिया हुआ है, यहाँ 2 दिया हुआ है, यहाँ 4 दिया हुआ है। तो आप इस टाइप के सीरीज को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले और इसको 3 मान ले, या सीरीज को 3 मान लें। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 7 4 जा कितना होता है, यहाँ पर जो है 1 और 2 को गुना किया गया है। 7 × 4 = 28 और डिवाइड कर दिया गया है 2 से, तो आपका जो है यहाँ पर 40 आंसर आ गया है। मतलब नॉर्मल सी बात को आप समझने की कोशिश करें कि इसको जो है गुना किया गया है 7 और 4 को, तो इसका जो आया है 28 आ गया है, और यह जो 2 है इससे जो है डिवाइड कर दिया गया है, तो हमारा जो है 40 आ गया है। ठीक उसी प्रकार इसको किया गया है, 9 और 5 को गुना किया गया है, तो यह हमारा 45 आया हुआ है, मतलब 45, और 3 से डिवाइड किया गया है, तो यह जो है हमारा 15 आ गया है। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ करेंगे, तो यहाँ हम करेंगे तो 15 और 6 में गुना करेंगे, तो यह हमारा कितना आएगा, यहाँ पर जो है हमारा 90 आ जाएगा, और यहाँ पर जो है 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो यहाँ पर है 10 आएगा। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है असंगत चुनना है। असंगत चुनना है, तो आप देख रहे हैं कि बॉक्स में जो है आपको सर्कल दिया हुआ है, तो इसमें आप फर्स्ट वाले सर्कल को गिनेंगे तो 2 4 2 6 2 8 1, यहाँ पर 9 है, और यहाँ पर जो है 4 है, यहाँ पर जो है 16 है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 4 8 8 और 3 11 है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर 9 है, 4 है, 16 है और यहाँ पर 11 है। तो जो है 9 किसका स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 2 का स्क्वायर जो है 4 होता है, और 4 का स्क्वायर जो है 16 होता है, बट 11 जो है किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो इसमें जो असंगत है वह यही है, मतलब इसमें जो असंगत है वह 4 नंबर है, क्योंकि इसमें 9 है तो यह 3 का स्क्वायर है, यहाँ 4 है तो 2 का स्क्वायर है, यहाँ 16 है तो 4 का स्क्वायर है, बट यहाँ पर 11 है तो 11 जो है किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो इसलिए जो है असंगत फिगर यह है। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह आकृति चुने जो अन्य आकृतियों से भिन्न हो। इसमें जो है आपको भिन्न आकृति चुनना है। तो आप इसमें देखिए ऑप्शन 1 में देखिए कि एम लिखा हुआ है और इसके नीचे अपोजिट एम लिखा हुआ है। फिर नीचे देखिए कि सेकंड ऑप्शन में देखिए कि इसमें एम और एम जो है दोनों एक ही एरो में लिखा हुआ है। इसमें माने कि एक एम ऊपर से लिखा हुआ है और एक एम नीचे से लिखा हुआ है, लेकिन इस फिगर में जो है ऑप्शन 2 में जो है दोनों एम एक ही डायरेक्शन में लिखा हुआ है। फिर थर्ड ऑप्शन में देख रहे हैं कि इसमें एम जो है ऊपर से लिखा हुआ है और एक नीचे से लिखा हुआ है। इसमें भी देख रहे हैं कि एक नीचे से लिखा हुआ है, एक ऊपर से लिखा हुआ है। तो नॉर्मल सी बात है कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यह ऑप्शन बी वाला जो है इसमें भिन्न आकृति है, क्योंकि इन तीनों आकृतियों में देखिए कि एक अंदर एक और बाहर की तरफ है, बट ये वाला ऑप्शन 2 में देख रहे हैं कि दोनों आकृति जो है एक ही डायरेक्शन की तरफ है। तो इसमें जो है असंगत या मतलब भिन्न जो है ऑप्शन बी है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वेन डायग्राम में से कौन सा वेन आरेख विश्व, पहला है विश्व, महाद्वीप और राष्ट्र को संबंधित करता है। तो आप समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले क्या आएगा। सबसे पहले जो है विश्व आएगा। विश्व के ही अंदर जो होता है महाद्वीप होता है, और महाद्वीप के ही अंदर जो होता है राष्ट्र होता है। तो हमारा जो आंसर इसमें से देखेंगे 1 2 3 4 में से, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, क्योंकि पहले विश्व आता है, विश्व के अंदर ही महाद्वीप आता है और महाद्वीप के अंदर जो है राष्ट्र आता है। तो हमारा जो ऑप्शन है फर्स्ट वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है
इसमें जो है आपको खाली स्थान को फिल करना है। यहाँ पर क्या होगा, इसे फिल करना है तो आप इस सीरीज को समझने की कोशिश करें कि यहाँ जो है आप कैसे, यहाँ पर क्या होगा। फर्स्ट वाले को देख रहे हैं कि यहाँ पर 9 और 16 जो है, 9, 16 और यहाँ 5 दिया हुआ है। तो कैसे, मतलब 9 और 16 को यहाँ 5 दे दिया, तो आप देख रहे हैं कि 9 और 16 को जोड़ेंगे, 9 + 16 करेंगे तो हमारा जो है 25 आएगा। 25 जो है हमारा 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ जो है आपको 5 दे दिया गया है। ठीक उसी प्रकार इस खाली स्थान को भरना है ताकि यहाँ जो है 13 का स्क्वायर हो जाए। तो हमारा 144 दिया हुआ है, इसमें हम कितना जोड़ेंगे कि 13 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें जो है हम 25 जोड़ेंगे तो हमारा जो है 169 आ जाएगा, मतलब यह 13 का होल स्क्वायर होता है। तो यह जो है 169 आ जाएगा। तो इसमें जो भरा होगा यहाँ 25 होगा। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 3 है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर 144 मतलब 144 प्लस 25 को जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ 13 का स्क्वायर जो 169 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजातीय आकृति का चयन करें। विजातीय आकृति का मतलब होता है कि असंगत फिगर को आपको चयन करना है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आसान तरीका यह है कि आप इस टाइप के फिगर को ध्यान में रखते हुए यह जानेंगे कि इसमें दिया हुआ फिगर जो है एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। इससे जो है आप आसानी से असंगत मतलब भिन्न आकृति को जो है चयन कर सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। फर्स्ट फिगर में जो है यह क्लॉकवाइज घूम रहा है और सेकेंड फिगर में जो है यह भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रहा है, लेकिन थर्ड फिगर में जो है यह एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और लास्ट मतलब फोर्थ फिगर में जो है यह क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रहा है। तो इसमें 3 फिगर जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन एक फिगर जो है यह एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है वही जो है विजातीय आकृति है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई प्रश्न आकृतियों को कौन सी उत्तर आकृति पूर्ण करेगी। मतलब यह जो प्रश्न आकृति दिया हुआ है, यहाँ पर जो खाली जगह है इसको कौन सा पूर्ण करेगा। तो आप ऐसे देख रहे हैं कि यह एक फिगर ऐसे बना हुआ है, इसमें आधा भाग दिया था और आधा भाग नहीं दिया हुआ है। तो इस टाइप का जो है यह फिगर है, यहाँ पर जो है ऐसे दिया हुआ है, हाफ रंगा हुआ है और एक बूंदा दिया हुआ है। नेक्स्ट ठीक उसी प्रकार सब में यह ऐसे होगा, तो यहाँ भी जो है ऐसे होगा और यहाँ पर जो है एक ऐसे फूल की तरह बना हुआ है और यहाँ पर आधा जो है रंगा हुआ है और यहाँ पर जो है एक फुल स्टॉप दिया हुआ है। तो इस आकृति में से जो है इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो उत्तर आकृति में देखेंगे कि आपको ये तो होगा ही नहीं, नीचे की तरफ दिया हुआ है या फूल रंगा हुआ है, यह होगा ही नहीं, बचा यह दोनों, इन दोनों में से ही जो है एक आंसर आपका है। तो आप देख रहे हैं कि इस टाइप की फिगर को जो है आधा इस टाइप के, आधा जो है शुरू में जो है रंगा हुआ है और ऊपर एक जो है बूंदा दिया हुआ है। तो इसमें जो है यह ऊपर रंगा हुआ है, तो यह भी नहीं होगा। इसका मतलब कि ऑप्शन 3 जो है हमारा इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला को पूरा करना है, मतलब यहाँ जो यह क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है यहाँ पर क्या आएगा उसको भरना है। तो आप इस श्रृंखला को देख रहे हैं कि बी है, डी है, फिर एफ है, एच है, इस तरह बढ़ा जा रहा है। तो इस श्रृंखला को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ बी के बाद जो है एक गैप है, फिर डी के बाद जो है एक गैप है, फिर एफ के बाद जो है एक गैप है, मतलब एक एक गैप है सब में। बी के बाद जो है यहाँ सी आना चाहिए, तो सी नहीं, डी दिया हुआ है। डी के बाद ई आना चाहिए, तो यहाँ पर एफ दिया हुआ है। ठीक उसी प्रकार पी के बाद जो है हम एक को छोड़ देंगे, मतलब क्यू को छोड़ेंगे और अगला वाला को ले लेंगे, मतलब आर आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, एक को छोड़कर सेकंड को लेना है। तो पी के बाद जो है एक को हम गैप करेंगे, मतलब छोड़ेंगे। तो पी के बाद क्यू आता है, तो क्यू को हमें नहीं लेना है, उसके बाद वाले को लेना है। तो इसके बाद वाला जो है आर आएगा। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। क्वेश्चन है, जिस प्रकार जूते का संबंध चमड़े से है उसी प्रकार कुर्ता का संबंध किससे है। ऑप्शन में है आपके धागे, सूत्र, वस्त्र, कपड़ा। तो यहाँ पहले आप इस क्वेश्चन को बनाने के लिए यहाँ समझेंगे कि जिस प्रकार जूते का संबंध जो है चमड़ा से है, मतलब जो जूता बनता है वो चमड़े से बनता है, ठीक उसी प्रकार जो है कुर्ता किससे बनता है। तो कुर्ता का जो संबंध है वह जो है कपड़ा से होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 4 होगा।
क्योंकि जिस प्रकार जूता चमड़े से बनता है उसी प्रकार कुर्ता जो है कपड़ा से तैयार किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवार जिस प्रकार ईंट से संबंध है ठीक उसी प्रकार वाक्य किससे संबंधित है। तो दीवार जो है किससे बनता है, दीवार जो है ईंट से बनता है। तो ठीक जो है वाक्य किससे से बनेगा, तो वाक्य जो है वह शब्द से बनेगा। जिस प्रकार ईंट से दीवार बनती है ठीक उसी प्रकार जो है शब्दों के सार्थक समूह को जो है वाक्य कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार रोटी का संबंध गेहूं से है, जिस प्रकार रोटी का संबंध गेहूं से है ठीक उसी प्रकार जो है ईंट का संबंध किससे है। तो जिस प्रकार रोटी का संबंध जो है गेहूं से बनाई जाती है उसी प्रकार ईंट जो है क्ले से बनाई जाती है। मतलब क्ले मतलब जो मिट्टी का जो गीलापन जो होता है, लेवा होता है, उसको बोलते हैं क्ले। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्ताह जिस प्रकार से दिन से संबंधित है उसी प्रकार दीवार जो है किससे संबंधित है। तो जिस प्रकार दिन मिलकर सप्ताह बनाते हैं उसी प्रकार जो है ईंटों की व्यवस्थित कर दीवार बनाई जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि जिस प्रकार जो है दिन जो है बहुत सारे 7 दिन मिलकर जो होते हैं एक सप्ताह बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार जो होते हैं ईंटों को वही स्थिति कर जो है दीवार बनाई जाती है। मतलब एक एक ईंट जोड़कर जो है लंबा दीवार बनाया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ा जिस प्रकार से परिधान से संबंधित है, कपड़ा जो है परिधान से संबंधित है ठीक उसी प्रकार तरह जो है लकड़ी किससे संबंधित है। तो लकड़ी किससे संबंधित है, तो जिस प्रकार कपड़ा से विभिन्न प्रकार के परिधान बनाए जाते हैं, मतलब विभिन्न प्रकार के वस्तु बनाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जो है लकड़ी से विभिन्न प्रकार के फर्नीचर बनाए जाते हैं। तो इसका क्या होगा आंसर, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, लकड़ी जो है वह फर्नीचर से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो संबंध गुलदस्ते का फूल से है वही संबंध वाक्य के किससे है। जो बहुत सारे फूल को मिलाकर जो है गुलदस्ता बनाया जाता है तो उसी प्रकार जो है बहुत सारे शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा, बहुत सारे शब्द को मिलाकर जो है वाक्य की रचना की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट है, फर्नीचर का लकड़ी के साथ वैसा ही संबंध है जैसा कि जूते। तो फर्नीचर जैसे क्या होता है, जिस प्रकार फर्नीचर लकड़ी से बनता है ठीक उसी प्रकार जो होता है जूते जो है चमड़ा से बनता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट है, जिस प्रकार आसवन का संबंध हिस्ट्री से है उसी प्रकार किण्वन का संबंध किससे है। तो किण्वन का जो संबंध है वह जो है बियर से बनाई जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट है, पेंसिल का लिखने से संबंध है जो कि चाकू का संबंध क्या है। पेंसिल से जो है हम लोग लिखते हैं तो ठीक उसी प्रकार जो है चाकू से हम लोग हमला करने में प्रयोग करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा, हमला करना। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मील का संबंध भूमि से है उसी प्रकार नॉट का संबंध किससे है। तो मील का संबंध जो है जिस प्रकार भूमि की नाप के लिए मील इकाई के रूप में प्रयोग होता है उसी प्रकार जो है समुद्र की नाप के लिए जो है नॉट का जो है प्रयोग करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा, क्योंकि नॉट जो है समुद्र की इकाई को मापने के लिए प्रयोग में आता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट है, किलोग्राम का क्विंटल से संबंधित है। तो जो कि पैसे का संबंध किससे है, तो किलोग्राम जिस प्रकार किलोग्राम क्विंटल का एक भाग है ठीक उसी प्रकार जो है पैसा जो है रुपए का जो है एक भाग है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट देखेंगे, जिस प्रकार घड़ी का संबंध सेकंड से है ठीक उसी प्रकार जो है कैलेंडर का संबंध किससे है। तो जिस प्रकार घड़ी में घंटे की छोटी इकाई सेकंड है उसी प्रकार कैलेंडर में वर्ष की छोटी इकाई जो है तिथि है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा, क्योंकि मतलब घंटे में जब से छोटी सुई होती है सेकंड की होती है, तो जिस प्रकार घड़ी में घंटे की छोटी इकाई जो है सेकंड की है उसी प्रकार जो है कैलेंडर में वर्ष की छोटी इकाई जो होती है तिथि होती है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट है, जिस प्रकार किताब का संबंध पत्रिका से है उसी प्रकार अखबार का संबंध किससे है। तो जिस प्रकार किताब का छोटा रूप पत्रिका होता है उसी प्रकार अखबार का छोटा रूप जो होता है जर्नल मासिक होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, जर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट है,
पेड़ का झाड़ी के साथ वैसा संबंध है जैसा कि पहाड़ का। तो पेड़ का संबंध मतलब जिस प्रकार पेड़ का छोटा रूप झाड़ी होता है उसी प्रकार जो है पहाड़ का छोटा रूप जो होता है श्रेणी होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट है जिस तरह युवा बूढ़े में संबंधित है, मतलब जो युवा लोग होते हैं वह बूढ़े से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार जो है विस्तृत का संबंध किससे है? तो जिस तरह युवा बूढ़े का विपरीत है उसी प्रकार जो होता है विस्तृत का विपरीत जो है संकर्ण है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए है, संकरणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस तरह दया जो है सद्गुण से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार जो है क्रूरता का किससे संबंधित है? तो जिस तरह दया एक सद्गुण है उसी तरह जो है क्रूरता जो है एक प्रकार का दुराचारित्रा है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 5 होगा, दुराचारित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे घड़ी के संबंध जो है समय से है, ठीक उसी प्रकार वाहन का संबंध किससे है? तो घड़ी का संबंध जो है समय से है, ठीक उसी प्रकार जो है वाहन जो है सफर से संबंधित है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट है जिस प्रकार जीव का संबंध खुशी से है, जीत का संबंध जो है खुशी से है, ठीक उसी प्रकार जो है असफलता का संबंध किससे है? तो जीत का संबंध जो है खुशी से मिलती है उसी प्रकार जो है असफलता से जो है निराश मिलती है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट है जिस प्रकार लेखन का संबंध पाठक से है उसी प्रकार जो है उत्पादक का संबंध किससे है? तो लेखन का जो संबंध है वह पाठक से है, ठीक उसी प्रकार जो है उत्पादक का संबंध जो है वह उपभोक्ता से है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट है जिस प्रकार लाइब्रेरियन का संबंध जो है पुस्तक से है, ठीक उसी प्रकार बैंकर का संबंध किससे है? तो जिस प्रकार जो है लाइब्रेरियन का जो संबंध है वह पुस्तकालय में पुस्तकों से देखरेख से है, ठीक उसी प्रकार जो है बैंकर का संबंध जो है बैंक में रखे धन की देखरेख से है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 3 होगा। नंबर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि आपको 4 फिगर दिया हुआ है, इन चारों फिगर में से जो है आपको एक असंगत फिगर का चयन करना है। तो जैसे कि आप ऑप्शन ए में देख रहे हैं कि आपको रेक्टेंगल दिया हुआ है और रेक्टेंगल के कॉर्नर साइड से जो है आमने सामने जो है 2 एरो दिया हुआ है, ठीक उसी प्रकार ऑप्शन बी में भी देख रहे हैं कि आपको रेक्टेंगल दिया हुआ है और आमने सामने से जो देख रहे हैं एरो दिया हुआ है 2। ऑप्शन डी में भी आप देख रहे हैं कि आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है और रेक्टेंगल के आमने सामने कॉर्नर से देख रहे हैं कि 2 एरो दिया हुआ है। लेकिन आप ऑप्शन सी में देख रहे हैं कि आपको रेक्टेंगल तो दिया हुआ है लेकिन आमने सामने कॉर्नर से जो है एक तरफ से एरो दिया हुआ है और एक तरफ से जो है तीर का बैक पोर्शन मतलब तीर का पिछला भाग वाला निशान दिया हुआ है। तो इसका मतलब कि आप ऑप्शन सी देख रहे हैं जो बाकी तीनों फिगर से जो है भिन्न फिगर है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो 20 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि आपको स्माइल वाले चेहरा दिया हुआ है सर्कल के अंदर। तो जैसे कि आप ऑप्शन ए में देख रहे हैं कि आपको स्माइल करता हुआ नजर आ रहा है, ऑप्शन सी में देख रहे हैं कि ये भी स्माइल करता हुआ नजर आ रहा है, ऑप्शन डी में भी देख रहे हैं कि ये भी जो है स्माइल करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ऑप्शन बी में देख रहे हैं कि आप यह उदास है। तो इसका मतलब कि बाकी तीनों फिगर से यह फिगर जो है भिन्न है। तो 20 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है 21 नंबर। तो 21 नंबर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि इसमें जो है 4 फिगर दिया हुआ है। तो जैसे कि आप ऑप्शन ए वाला फिगर में देखेंगे कि आपको इसमें 6 साइड दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 साइड दिया हुआ है। और ऑप्शन बी वाला में देख रहे हैं कि इसमें भी 4 साइड दिया हुआ है और ऑप्शन डी वाला आप देख रहे हैं कि इसमें 3 साइड दिया हुआ है। लेकिन ऑप्शन सी में देख रहे हैं कि आपको कोई भी साइड नहीं दिया हुआ है, यह सिर्फ सर्कल है। इसका मतलब कि इन तीनों फिगर में जो है साइड दिया हुआ है लेकिन ऑप्शन सी सर्कल वाला में जो है कोई भी साइड नहीं दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा 21 का वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन। तो 22 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि एक फिगर बना हुआ है, सर्कल और सर्कल के ऊपर सर्कल है, लेकिन आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि ऑप्शन बी में, सबसे पहले मैं ऑप्शन ए में करवा देता हूं आपको। ऑप्शन ए में देख रहे हैं कि यह जो है फिगर दिया हुआ है, तो इस फिगर में जो है सर्कल के नीचे पैर भी लगा हुआ है, मतलब आदमी का मान लेते हैं इसको कार्टून की तरह। लेकिन सर्कल जो ऊपर दिया हुआ है यह सर्कल, इस सर्कल में जो है कॉर्नर के साइड में जो है सिर्फ गोला मतलब गोला दिया हुआ है। लेकिन आप ऑप्शन बी देखे, ऑप्शन सी देखे और ऑप्शन डी देखे, इन तीनों फिगर में जो है यह छोटे वाले सर्कल के अंदर जो है आपको छोटा सा सर्कल ना दिखकर आपको ट्रायंगल दिखेगा, 2 ट्रायंगल दिखेगा जो आमने सामने से जुड़ा हुआ है और वह रंगा हुआ है। ऐसा आपको कुछ फिगर दिखेगा। तो आपको पता चल गया होगा कि 22 नंबर का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि
यह तीनों फिगर से जो है ऑप्शन ए वाला जो है भिन्न फिगर है। तो 22 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। 23 नंबर में आप देख रहे हैं कि इसमें ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल के साथ साथ जो है आपको ऊपर सर्कल लगा हुआ है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऑप्शन ए वाला फिगर में ट्रायंगल के ऊपर सर्कल है और सर्कल के अंदर जो है दो डॉट है, मतलब आँख के निशान बना हुआ है। ऑप्शन बी में देख रहे हैं कि वो डॉट नीचे आ गया है। ऑप्शन सी में देख रहे हैं कि डॉट ऊपर है। ऑप्शन डी में भी देख रहे हैं कि डॉट जो है सर्कल के अंदर है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन बी जो है हमारा भिन्न फिगर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है 24 नंबर। तो 24 नंबर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि एक सर्कल दिया हुआ है और सर्कल के नीचे जो है आपको एक पाइप पड़ा हुआ है, मतलब स्कोप की तरह आपको दिख रहा होगा। तो ए ऑप्शन देख रहे हैं, बी देख रहे हैं, सी देख रहे हैं, यह तीनों फिगर जो है एक समान है। लेकिन ऑप्शन डी में आप देख रहे हैं कि सर्कल के नीचे जो है एरो, मतलब एरो ना देकर वह जो है तिरछा एक एरो दिया हुआ है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन डी वाला जो है हमारा भिन्न फिगर है। तो 24 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 नंबर है। तो 25 नंबर फिगर में आप देख रहे हैं कि आपको 4 फिगर दिया हुआ है। तो इसमें ऑप्शन ए में देखिए कि आपको एरो लगा हुआ नजर आएगा, ये एरो आपको नजर आ रहा है। ऑप्शन सी में देखिए ये नीचे की तरफ एरो लगा हुआ है। ऑप्शन डी में देखो कि एरो लगा हुआ है। लेकिन ऑप्शन बी में आप देख रहे हैं कि इसमें एरो नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन बी वाला जो है यह बाकी तीनों फिगर से जो है भिन्न फिगर है। तो 25 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है 26 नंबर। तो 26 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि इसमें ऑप्शन ए में 3 फिगर दिया हुआ है, ऑप्शन बी में भी 3 फिगर दिया हुआ है, ऑप्शन डी में भी जो है 3 फिगर दिया हुआ है। लेकिन ऑप्शन डी देख रहे हैं कि यह 4 फिगर दिया हुआ है। तो इसका मतलब कि बाकी तीनों फिगर से जो है ऑप्शन डी वाला जो है भिन्न फिगर है। तो इसका मतलब कि 26 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि बाकी तीनों फिगर में 3-3 दिया हुआ है। इन तीनों में 3-3 फिगर है, लेकिन इसमें जो है 4 फिगर है। तो इसका मतलब कि यह जो भिन्न फिगर होगा हमारा 26 का ऑप्शन डी सही है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि ऑप्शन ए में आपको नजर आ रहा होगा कि इसमें 3 है, एक ट्रायंगल है, एक सर्कल है और एक स्क्वायर है। ऑप्शन बी में देख रहे हैं कि इसमें ट्रायंगल है, लेकिन इसमें स्क्वायर सर्कल ना देकर आपको 2 स्क्वायर दे दिया है। ऑप्शन सी में देख रहे हैं कि आपको एक ट्रायंगल नजर आ रहा है, आपको एक सर्कल नजर आ रहा है, एक स्क्वायर नजर आ रहा है। ऑप्शन डी में भी आप देख रहे हैं कि आपको सर्कल नजर आ रहा है, स्क्वायर नजर आ रहा है और ट्रायंगल नजर आ रहा है। तो आपको पता चल गया होगा कि इनमें जो है कौन भिन्न फिगर है। इनमें जो है ऑप्शन बी वाला में देख रहे हैं कि इसमें सर्कल नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब कि यह जो है बाकी तीनों फिगर से जो है भिन्न फिगर है। तो 27 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है 28 नंबर। तो 28 नंबर में आप देख रहे हैं कि इसमें जो है कि यह जो है आपको स्क्वायर दिया हुआ है और इसके अंदर जो है 2 पाइप आ हुआ है, मतलब आप स्क्वायर गिन लें। इसको मैं आपको साफ करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ये एक स्क्वायर हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। इसमें 4 हो गया। इसमें देखिए 1 2 3 4, इसमें भी आपको 4 नजर आ रहा है। इसमें देखिए 1 2 3 4, इसमें भी आपको 4 नजर आ रहा है। लेकिन आइए वाला फिगर आप देख रहे हैं कि इसमें आपको 1 2 मात्र 2 नजर आ रहा है। तो इसका मतलब कि 28 में जो भिन्न फिगर है, मतलब तीनों फिगर से जो असमान है वो भिन्न है, वो जो है ऑप्शन डी है। क्योंकि इसमें 2 ही पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, बाकी इन तीनों फिगर में जो है आपको 4 पार्ट दिख रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। तो 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि एक सर्कल है जो रंगा हुआ है और एक नीचे उसके अंदर स्क्वायर है। ठीक उसी प्रकार देख रहे हैं कि स्क्वायर रंगा हुआ है और नीचे ट्रायंगल है, मतलब एक फिगर रंगा हुआ है, एक फिगर ब्लैंक्स है। ऑप्शन सी में भी देख रहे हैं कि एक फिगर रंगा हुआ है, एक फिगर ब्लैंक्स है। लेकिन ऑप्शन डी में आप देख रहे हैं कि इसमें दोनों फिगर जो है रंगा हुआ है। तो इसका मतलब कि 19 में जो भिन्न फिगर है वो ऑप्शन डी वाला है, क्योंकि बाकी तीनों फिगर में जो एक एक रंगा हुआ है और एक एक ब्लैंक्स है। लेकिन ऑप्शन डी वाला फिगर देख रहे हैं इसमें दोनों फिगर भरा हुआ है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन डी जो है 29 नंबर का जो है भिन्न फिगर है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि आपको एक स्क्वायर नज़र आ रहा होगा, स्क्वायर से ऊपर आपको एक एरो लगा हुआ नज़र आ रहा है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन ए वाला फिगर में देख रहे हैं जो ये एच लिखा हुआ है, अगर एच को आप ऐसे जोड़ देते हैं तो ये ऊपर की तरफ जैसे इसके बगल में जो फिगर है वैसा आपको शेप दिखेगा। ऑप्शन सी वाला में भी देख रहे हैं कि आपको ऊपर आपको स्क्वायर दिया हुआ, अगर इसको ऐसे जोड़ते हैं तो ये भी स्क्वायर बन जाएगा। ऑप्शन डी में देख रहे हैं कि इसमें ट्रायंगल दिया हुआ है, अगर यह फिगर को हम ऐसे मिला देते हैं तो यह भी ट्रायंगल बन जाएगा। लेकिन ऑप्शन बी में देख रहे हैं कि इसमें इसको ब्लैंक्स देना चाहिए, मतलब आधा देना चाहिए, आधा सर्कल देना चाहिए, आधा छोड़ देना चाहिए। लेकिन यह पूरी सर्कल दे दिया है। इसका मतलब कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो है सेम फिगर है। ऑप्शन बी जो है असंगत फिगर है, क्योंकि इसमें दोनों सर्कल जो है सेम सेम दे दिया है। एक सर्कल आधा होता तभी यह जो है समान फिगर होता, नहीं तो यह भिन्न फिगर है। तो इसका मतलब कि 30 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा।
नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि आपको एक स्क्वायर है, एक सर्कल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है। ऑप्शन बी में देखें आपको एक सर्कल लगा हुआ है, मतलब हर फिगर के साथ जो है एक सर्कल लगा हुआ है कॉर्नर साइड से। जैसे कि आप ऑप्शन ए में देख रहे हैं सर्कल कॉर्नर साइड से लगा हुआ है, ऑप्शन बी में भी देख रहे हैं कि सर्कल कॉर्नर साइड से लगा हुआ है, ऑप्शन डी में देख रहे हैं कि सर्कल जो है कॉर्नर साइड से लगा हुआ है। लेकिन ऑप्शन सी में आप देख रहे हैं कि सर्कल जो है अलग है। तो इसका मतलब कि इसका जो ऑप्शन सी है यह बाकी तीनों फिगर से जो है भिन्न फिगर है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर। तो 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इसमें आपको दो स्क्वायर एक दूसरे से जुड़ा हुआ मिल जाएगा। इसमें देखें कि आपको दो सर्कल एक दूसरे से जुड़ा हुआ मिल रहा है ऑप्शन बी में। ऑप्शन सी में भी देखें कि आपको एक दूसरे से जुड़ा हुआ मिल रहा है कॉर्नर साइड से। लेकिन ऑप्शन डी में आप देख रहे हैं कि आपको एक यहाँ स्क्वायर दे दिया है और एक यहाँ रेक्टेंगल दे दिया है। ये दोनों फिगर जो है अलग है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा 32 का वो ऑप्शन डी होगा। क्योंकि इन तीनों फिगर में देख रहे हैं कि समान आपको नजर आ रहा है, लेकिन इसमें असमान है क्योंकि इसमें जो है आपको एक स्क्वायर दे दिया है और एक आपको रेक्टेंगल दे दिया है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट 33 नंबर देखते हैं, यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। तो 33 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि आपको एक ट्रायंगल नजर आ रहा है और ट्रायंगल की यह शेप आपको नजर आएगा। ठीक उसी प्रकार यह शेप जो है बाकी इन तीनों फिगर में आपको नजर आ रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर यह शेप आपको नजर आ रहा है, लेकिन यह वाला ऑप्शन बी वाला में देखें कि इसमें यह शेप नजर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन बी जो है बाकी तीनों फिगर से जो है भिन्न है। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। यह फोल्डिंग से आपको रिलेटेड दे दिया है। फोल्डिंग जो अपने पेपर फोल्डिंग या पेपर कटिंग आप देखते होंगे, रीजनिंग का जो पार्ट है उससे रिलेटेड है। आप गौर करेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा, जैसे कि यहाँ ये देख रहे हैं ये और ये, उसी प्रकार इसमें भी आप देख ले, इसमें आपको मिल जाएगा। लेकिन यह वाला फिगर में आपको नहीं मिलेगा ऑप्शन बी वाला में। तो यह जो है 33 नंबर का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। कि आलस, चिंता और शक्ति का जो है आपको वेन डायग्राम बताना है। तो आलस, चिंता और शक्ति जो है यह तीनों शब्द जो है अलग अलग है। आलस जो होता है किसी काम करने के लिए लोग आलस करते हैं। चिंता होता है, चिंता में भी बहुत तरह है। किसी को दुख हुआ, कोई मर गया तो उसमें चिंता करना, या कोई कठिनाई आ गई उसमें चिंता करना। और शक्ति जो है एक प्रकार का एनर्जी का रूप है। तो यह तीनों जो है आपस में एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन थर्ड होगा। तीनों अलग अलग शब्द हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्चा माल, मजदूर और मशीनें। इसका जो है आपको वेन डायग्राम बताना है। आपको ऑप्शन दिख रहा है नीचे 1 2 3 4 कर। तो कच्चा माल, मजदूर और मशीनें यह जो है एक दूसरे से अलग है, क्योंकि कच्चा माल से जो है हम लोग कोई वस्तु बनाते हैं, मजदूर जो है वह मजदूरी करता है और मशीन जो है वह अपना काम करता है। तो यह जो तीनों शब्द है वह एक दूसरे से अलग है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन फर्स्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नर्स, डॉक्टर और फार्मासिस्ट। तो यह जो नर्स, डॉक्टर, फार्मासिस्ट यह जो है आपस में जुड़े हुए हैं, बट जो इन तीनों का काम है वह अलग अलग है और यह तीनों जो है अलग अलग वर्ग से है। नर्स का काम है वह देख रेख करती है, डॉक्टर का काम है कि वह मरीजों का इलाज करता है और फार्मासिस्ट का काम है वह दवा से रिलेटेड है। तो यह जो है आपस में मैच नहीं कर रहा है। यह तीनों जो है अपने अलग अलग वर्गों में विभाजित है, इसलिए इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 2 होगा। इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा प्रवक्ता, गायक और पुरुष। इन तीनों का जो है वेन डायग्राम आपको बताना है कि प्रवक्ता, गायक और पुरुष में कौन सा वेन आरेख बनेगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि प्रवक्ता का काम है बोलना, गायक का काम है गाना गाना और पुरुष तो पुरुष है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 1 होगा। एक दूसरे से मिले हुए हैं, क्योंकि कुछ प्रवक्ता जो है गायक भी हो सकता है और कुछ गायक जो है वो भी प्रवक्ता हो सकता है, और पुरुष जो है वो गायक और प्रवक्ता दोनों हो सकता है। पुरुष ही ना होंगे गायक और प्रवक्ता, महिला तो होगी, लेकिन यहाँ पुरुष का जिक्र है, इसीलिए जो प्रवक्ता है कुछ गायक भी हो सकता है और गायक जो है वह कुछ प्रवक्ता भी उसमें हो सकता है, और पुरुष जो है गायक और प्रवक्ता दोनों हो सकता है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष
खिलाड़ी और पिता का जो है आपको वेन आरेख बताना है। तो इसका वेन आरेख ऐसे बनेगा कि सभी पिता, यह जो पिता है वह तो पुरुष होंगे ही होंगे, क्योंकि पुरुष ही तो पिता बनता है, तथा कुछ पुरुष जो है वह सिर्फ पिता है, तथा कुछ पुरुष जो है पिता प्लस खिलाड़ी दोनों है। तो इसलिए जो आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा। यह जो पिता है, यह गोल वाला है, वह खिलाड़ी भी है और पुरुष भी है, और जो पुरुष है वह तो पिता ही होंगे, क्योंकि पुरुष ही जो है पिता बनते हैं। तो इसीलिए जो आंसर इसका होगा वो ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरतें, बहनें और माताएं का जो है आपको वेन आरेख बताना है। तो इसका इस तरह बनेगा वेन आरेख कि कुछ बहनें, यह जो कुछ बहन है वह जो है माताएं हो सकती है, और कुछ बहनें जो है वह औरतें हो सकती है। लेकिन सभी माताएं जो होती है, मतलब माँ जो होती है, वे तो बहन भी हो सकती है और औरत भी हो सकती है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 3 होगा। यह जो माता है, माता में ही तो कितने माता जो है वो किसी की औरत भी हो सकती है, किसी की बहन भी हो सकती है। तो इसीलिए जो है इसका वेन आरेख ऑप्शन सी जो है वह सही है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खीरा, मसाले और खाना, इन तीनों का जो है आपको वेन आरेख बताना है कि खीरा, मसाले और खाना का वेन आरेख क्या है। तो खीरा जो है मसाले से अलग है, लेकिन खाने से तो अलग नहीं है, क्योंकि खीरा और मसाला जो है हम लोग खाते हैं। तो यह जो है दोनों खाने के ही चीज़ में उपयोग होता है। तो इसका जो वेन आरेख बनेगा वो ऑप्शन 3 बनेगा, क्योंकि मान लो कि यह हमारा खाना है, तो खाना के ही तो अंदर हमारा मसाला आएगा, और मसाला खीरा से अलग है, इसीलिए ये अलग हो जाएगा, क्योंकि दोनों खाना के अंदर ही आते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वह देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम, मणिपुर और इम्फाल का जो है आपको वेन डायग्राम बनाना है। तो इस तरह इसका वेन डायग्राम बनेगा। इम्फाल जो है यह मणिपुर की क्या है, राजधानी है। बट सिक्किम जो है यह तो किसी की राजधानी नहीं है, सिक्किम एक अलग राज्य है। तो इसलिए जो इसका वेन डायग्राम बनेगा वो ऑप्शन 4 वाला बनेगा, क्योंकि जो मणिपुर है उसका राजधानी इम्फाल है, लेकिन सिक्किम एक अलग राज्य है। तो इसलिए इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो ऑप्शन 4 जो बना हुआ है ये वाला, यह सही वेन डायग्राम है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वह देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चांद, शुक्र और ब्रह्मांड का जो है हमको वेन आरेख बताना है। तो चांद क्या है, सबसे पहले आपको जानना है कि चांद जो है, ब्रह्मांड जो हमारा यह होता है उसी के अंदर जो है हमारा चांद आता है, और उसी के अंदर जो है शुक्र आता है। लेकिन चांद जो है एक प्रकार का उपग्रह है, और शुक्र जो है वह एक प्रकार का ग्रह है। तो इसलिए जो हमारा जो वेन आरेख बनेगा वह इस टाइप का बनेगा। तो ऑप्शन में चेक करेंगे तो हमारा ऑप्शन 1 जो है मैच कर रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वह देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंधन, डीजल और तरल का जो है आपको वेन डायग्राम बताना है। तो इंजन और तरल और डीजल, यह तीनों जो है एक प्रकार का, मतलब डीजल तरल है, मतलब पदार्थ है, और डीजल ईंधन है, और कुछ ईंधन जो है तरल है हो सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 2 होगा। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 2 है। तो यह जो था टॉप 10 क्वेश्चन था, वेन आरेख थे। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।